अध्याय 771 शारीरिक शरीर को पूरा करना। लुओ दायरे की मां और वान चेन कोंग बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान चू वेई ने रहस्यमय स्वामी के बारे में कितना सोचा था। मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा है कि दूसरी पार्टी आसानी से 7 या 8 दूसरे स्तर के शिखर प्रभुओं की नाकाबंदी में प्रवेश कर सकती है, 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री को हटा सकती है और फिर भाग सकती है। किसी भी स्वामी ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं इस रहस्यमय स्वामी के बारे में उत्सुक हो गया। इसके अलावा लिन युआन का दूसरी पार्टी के साथ कुछ संबंध था, इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से जिज्ञासा से बाहर पूछा। लेकिन जब उन्होंने लिन युआन का जवाब सुना तो वे अचानक भ्रमित हो गए और इसे अविश्वसनीय पाया। रहस्यमय स्वामी जो किंवदंती की दहलीज के करीब होने की बहुत संभावना है, उसके सामने गैलेक्सी है। ये कैसे संभव है? 2 बार प्राणियों, घोंघा दायरे की मां और वान चेन कोंग ने लगभग सोचा कि उन्होंने गलत तरीके से सुना है। ये देखकर लिन युआन ने लापरवाही से समझाया, द 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री मेरे लिए कुछ काम का है, इसलिए मैंने इसे लिया। लिन युआन की वर्तमान ताकत के साथ अपनी ताकत छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। द 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री निश्चित रूप से कीमती है, लेकिन ये साधारण प्रभुओं के लिए है। लेकिन ये लिन युआन के हाथों में था। यहां तक कि अगर अन्य प्रभुओं को पता था कि लिन युआन के हाथों में ऐसा दुर्लभ पौधा है जो इसके लिए आने और लड़ने की हिम्मत करेगा। विशाल आयामी अंतराल में ताकत नींव है। भगवान वानवेई के पास अनगिनत खजाने और खजाने हैं, लेकिन कोई भी जीवित होने के दौरान उन्हें तारांकन करने की हिम्मत नहीं करता है। ताकि यह कैसे हो? घोंघा दुनिया की मां और वान चेन कोंग के विचार घूम रहे थे। हालांकि लिन युआन का जवाब बेहद अविश्वसनीय था, लेकिन 2 बार प्राणियों ने तुरंत इसे सबसे अधिक माना। वे लिन युआन के चरित्र को जानते थे और इस मामले में झूठ नहीं बोल सकते थे। और ऐसे शक्तिशाली स्वामी को शामिल करना जो उसे प्रतिरूपण करने की हिम्मत करता है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। यिन्हे तुम्हारी ताकत क्या है? वान चेन कोंग शांत होने में कामयाब रहे और उनकी शंका पूछी। उसके बगल में घोंघा दुनिया की मां ने भी अपना ध्यान केंद्रित किया और सुनी। लिन युआन ने 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री से 2 बार प्राणियों को जब्त करने के लिए कार्रवाई क्यों की? ये चिंता का विषय नहीं था, न ही वह आश्चर्यचकित था। लिन युआन की ताकत से लुओ दायरे और वान चेन कोंग की मां हैरान थी। बहुत समय पहले लिन युआन ग्रे एंस्टर के साथ आगे पीछे लड़ रहा था जो दूसरे स्तर पर था। क्या अब आप बहुआयामी समय और स्थान में कई टाइम लॉर्ड्स को देख रहे हैं? एक समय स्वामी जिसकी ताकत बदल गई है और जीवन के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है, दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंच गई है। कब से है? लुओ दायरे और वान चेन कोंग की मां को क्या पता नहीं था कि जब वे हुई पूर्वज के खिलाफ लड़े थे तो लिन युआन की ताकत दूसरे स्तर पर नहीं थी, लेकिन पहले स्तर में थी, और उन्होंने पहली बार 13वें स्तर में प्रवेश किया था। बहुत पहले नहीं, कुछ सफलता मिली थी। लिन युआन ने 2 बार प्राणियों को देखा और कहा, क्या कुछ सफलता मिली है? लुओ दायरे की मां और वान चेन कोंग दोनों अपने दिलों में कांप गए। क्या यह एक सफलता है? क्या आपको समय और स्थान की दुनिया में आपकी रक्षा करने की आवश्यकता है? लिन युआन ने पूछा। घोंघा दायरे और वान चेन कोंग की मां के उनके प्रभाव काफी अच्छे हैं। जब इन 2 समय प्राणियों ने पहली बार लिन युआन का दौरा किया तो उन्होंने सैकड़ों किलोग्राम रेत का समय भेजा। एक समय के लिए सैकड़ों किलोग्राम रेत का समय अब कम संख्या में नहीं है, और उस समय प्रदर्शित लिन युआन की ताकत केवल दूसरे स्तर के मजबूत स्तर पर थी। इसलिए लिन युआन ने यह सवाल पूछा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ 2 सामान्य समय प्राणियों की रक्षा करना आसान नहीं हो सकता है। टाइम शॉप का मालिक पौराणिक टाइम लॉर्ड्स को उसके नाम से ही भयभीत कर सकता है। लिन युआन इस समय इसी तरह के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गैलेक्सी के भगवान, आपको अंतरिक्ष और समय की दुनिया में महत्वपूर्ण खजाने के लिए लड़ने की जरूरत है, इसलिए हमारे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वान चेन कोंग ने जल्दी कहा, 13वें स्तर तक खेती करने वाला कोई भी मूर्ख नहीं है। लिन युआन सच कह रहा होगा जब उसने कहा कि वह उनकी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर वह पोल पर चढ़ गया तो वह बेवकूफ होगा। हाँ, भले ही हमारे साथ सबसे बुरा होता है, हम अपने मुख्य युद्ध निकायों में से एक को खो देंगे। हमें वापस खेती करने में सक्षम होने में लंबा समय नहीं लगेगा। गैलेक्सी लॉर्ड, आप अलग हैं। अगर यह हमारी वजह से है कि खजाने के लिए आपकी लड़ाई में देरी हो रही है, तो मैं इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। घोंघा दुनिया की मां ने भी तुरंत कहा। लिन युआन के स्तर पर वह मूल्यवान खजाने को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, भले ही वह उन्हें बेच दे। अगर कोई खतरा है तो बस मुझे अपना नाम बताएं।
लिन युआन ने पूछना जारी नहीं रखा, लेकिन संक्षेप में कहा, उनके नाम की रिपोर्टिंग का कारण उनकी महान प्रतिष्ठा के कारण नहीं था। लिन युआन ने कई शॉट नहीं लिए, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं फैली। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार लिन युआन का नाम उच्चारित हो जाने के बाद लिन युआन खुद इसे जान जाएंगे। यदि वह दूर नहीं है तो वह तुरंत मदद कर सकता है। अच्छा, धन्यवाद गैलेक्सी के भगवान। घोंघा दुनिया की मां वान चेन कॉन्ग ने उत्साह के साथ कहा। 2 बार के प्राणियों, मदर ऑफ द घोंघा वर्ल्ड और वान चेन कॉन्ग ने लिन युआन के साथ अपनी बातचीत को समाप्त कर दिया। लॉर्ड गैलेक्सी, क्या वह रहस्यमय स्वामी है? घोंघा दुनिया की मां ने एक गहरी सांस ली, उसका स्वर अविश्वास से भरा था। भले ही वह पहले से ही इस पर विश्वास करती थी, लेकिन घोंघा दुनिया की मां ने अभी भी इसे अविश्वसनीय पाया। उनके द्वारा सीखी गई जानकारी के अनुसार गैलेक्सी लॉर्ड्स को अराजक शून्य में समय होना चाहिए और महान विनाश के चक्र से कम का अनुभव किया है। इस आधार के तहत आपके पास पौराणिक स्वामी स्तर के करीब ताकत है। सौभाग्य से मैं उस समय गैलेक्सी के दिल के लिए नहीं लड़ा था। घोंघा की मां के हैरान होने के बाद वह फिर से अपने दिल में भाग्यशाली महसूस करती थी। यह ध्यान देने योग्य था कि अगर उसने लिन युआन की लड़ाई का लाभ उठाने के लिए हुई पूर्वज के साथ स्लेक अप करने का लाभ उठाया होता तो वह बहुत अच्छा नहीं होता। एक संभावना यह भी है कि गैलेक्सी के भगवान मूल रूप से एक स्वामी थे, लेकिन किसी उद्देश्य के लिए वह कैश शून्य में विलय हो गया और फिर से बनाया गया, और अब उसने अपनी ताकत वापस पाली है। वान चेंग कॉन्ग मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, कैश शून्य जैसे शीर्ष स्तरीय आयामी स्थानों में सामान्य समय प्राणी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और टाइम लॉर्ड्स इसे हिला नहीं सकते हैं। हालांकि टाइम लॉर्ड्स अभी भी इसे एकीकृत कर सकते हैं जब तक कि वे एक बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अराजकता शून्य के बारे में इतना विशेष क्या है कि यह गैलेक्सी के भगवान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के योग्य है जो इसमें शामिल होने के लिए एक शानदार कीमत चुका रहा है। घोंघा दायरे की मां ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहले और दूसरे स्थानों में समय अलग अलग आयामी स्थानों में रास्ते के मूल संचालन को समझने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन समय के स्वामी प्रभु पारगमन का मार्ग अपना रहे हैं। जब तक कुछ विशेष आयामी स्थान नहीं होते हैं तब तक सामान्य आयामी स्थानों के लिए लॉर्ड्स का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल होता है। एकीकृत करने के लिए भारी कीमत का उल्लेख नहीं करना। इस वान चेंग कॉन को यह समझाने का तरीका नहीं पता था। क्या गैलेक्सी लॉर्ड मूल रूप से एक भगवान है, या क्या उसने महान विनाश की इस अवधि के दौरान भगवान के स्तर पर खेती की है? यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम अनुमान लगा सकते हैं। घोंघा दुनिया की मां ने कहा। सही, वान चेंग कॉन्ग ने सिर हिलाया। लॉर्ड चुवेई जितना मजबूत है, वह गैलेक्सी लॉर्ड्स के सामने कांपता है, उन्हें अकेला छोड़ दें। वान चेंग कॉन्ग ने भावना के साथ कहा, चोस शून्य में वे समय वास्तव में भाग्यशाली हैं। वे एक निश्चित शीर्ष आयामी स्थान से भी समय के प्राणी हैं, लेकिन अपने घर के आयामी स्थान के विनाश के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, चारों ओर घूमते रहे और कई तबाही का अनुभव किया, और अंत में वे अब क्या हासिल कर रहे हैं? यद्यपि अराजक शून्य में समय के प्राणियों के समूह ने अभी तक अपने घर के आयाम को नहीं छोड़ा है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि गैलेक्सी लॉर्ड के संरक्षण के साथ उनकी खेती का भविष्य का मार्ग उनकी तुलना में हजारों गुना चिकना होगा। हाँ, घोंघा दुनिया की मां ने आह भरी। तीसरा स्रोत दुनिया। लिन युआन क्रॉस लेक बैठे भ्रम की दुनिया को दूर नहीं देख रहे थे। यह अभी भी बहुत दूर है, हमें करीब आने की जरूरत है। लिन युआन ने खड़े होकर तीसरे अमर सम्राट और अन्य 3 अमर सम्राटों से संपर्क किया। तियान युआन, आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि हम सेना में शामिल हों और भ्रम की दुनिया में गहराई से आगे बढ़ें। तीसरी पीढ़ी के अमर सम्राट थोड़े गंभीर दिखे। अन्य 2 अमर सम्राटों ने भी पूरी तरह से देखा। तियान युआन, इस भ्रामक दुनिया की एक महान पृष्ठभूमि है, और यह निश्चित रूप से पौराणिक स्तर के प्रभुओं से संबंधित है। अब भी हम बहुत दबाव में हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन सहित 3 अमर सम्राट 4 हैं, जो भ्रम की दुनिया के बहुत करीब हैं। नश्वर अमर और अमर राजाओं के लिए वे भ्रम की दुनिया से बहुत दूर हैं। मुख्य कारण यह है कि नश्वर अमर और अमर राजा बेहद करीबी तिमाहियों में भ्रम की दुनिया द्वारा लाए गए दबाव का सामना नहीं कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि आप भ्रम की दुनिया के जितना करीब पहुंचेंगे, उतना ही अधिक प्रभाव आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको पास होने में सक्षम होना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हाल ही में अपनी ताकत में सफलता हासिल की है, इसलिए मैं इसे आजमा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने कहा। उन्होंने अकेले भ्रम की दुनिया में आगे जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने तीसरे अमर सम्राट और 3 अन्य प्रभुओं को अपने साथ ले लिया ताकि अगर खतरा पैदा हो जाए तो उनके पास एक दूसरे की देखभाल करने के लिए कोई होगा।
एक सफलता। अमर सम्राट डायू लिन युआन को थोड़ा भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ देखा। फिर तैयारी शुरू करें, अमर सम्राट वयु ने कहा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह सेना में शामिल होकर भ्रम की दुनिया में गहराई तक जा सकते हैं। वर्तमान में वे जिस स्थिति में हैं वह सीमा के करीब है। यदि वे गहराई तक जाना चाहते हैं तो इसे ताकत में सफलता हासिल करके हासिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब से लिन युआन ने ऐसा कहा है, चलो इसे एक कोशिश दें और लिन युआन को अंतर से अवगत कराएं। रंबल। जल्द ही लिन युआन ने निर्णायक रूप से कार्रवाई की और भ्रम की दुनिया में गहराई तक चला गया। निचोड़ने और संयम का राक्षसी बल हवा को अनुमति दे रहा है, और यहां तक कि अराजकता का मूल एवेन्यू भी ढह जाएगा। जब तक लिन युआन ताइचू की शक्ति का उपयोग करता है, तब तक संयम और निचोड़ने की अनंत शक्ति को पतला किया जाएगा और उस क्षण का उपभोग किया जाएगा जो उसके पास आता है। यह अमर सम्राट डायू ने अपनी आंखें चौड़ी की। तुरंत पालन करें। ये देखकर तीसरे अमर सम्राट ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई की। अमर सम्राट वयु के लिए भी यही सच था, और अमर सम्राट डोयो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 3 अमर सम्राट लिन युआन के साथ सेना में शामिल हो गए और भ्रम की दुनिया में आते रहे। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे भ्रम की दुनिया की दीवार के करीब नहीं थे और अंदर के अराजक दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। तियान युआन, आपकी ताकत क्या है? थोड़ा शांत होने के बाद अमर सम्राट डोयो ने थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। अभी अभी भ्रम की दुनिया के करीब पहुंचने की अवधि के दौरान यह मुख्य रूप से लिन युआन और तीसरा अमर सम्राट था जो अधिकांश दबाव से उब गया था। वुयु अमर सम्राट और डायू अमर सम्राट के रूप में यह मूल रूप से साथ होने के समान था। 2 अमर सम्राटों द्वारा साझा किया गया संयुक्त दबाव लिन युआन द्वारा वहन किए गए दबाव के 10वें से अधिक नहीं था। तियान युआन, तुम बहुत विनम्र हो, तीसरे अमर सम्राट ने पक्ष से भावना के साथ कहा, यहां तक कि मैं अब आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। हालांकि लिन युआन के साथ उनका सीधा मुकाबला नहीं था, लेकिन तीसरा अमर सम्राट निश्चित था कि लिन युआन दबाव की मात्रा से बहुत कमजोर नहीं था जब दोनों पक्ष भ्रम की दुनिया में आ रहे थे। अमर सम्राट डायू और अमर सम्राट वुयु एक दूसरे पर नजर रखते हैं, उनके दिलों में बेवजह झटका महसूस करते हैं। उन्होंने लिन युआन को यह जानने के लिए मनाने की योजना बनाई थी कि भ्रम की दुनिया के करीब जाना कितना मुश्किल था। अब परिणाम, अब आप कैसा महसूस करते हैं? लिन युआन ने उसके सामने भ्रम की दुनिया को देखा। बहुत अच्छा, तीसरे अमर सम्राट ने सिर हिलाया। अगर यह आपके लिए तियान युआन नहीं थे, तो हम वास्तव में नहीं जानते कि हमें यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। अमर सम्राट डायू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कहते हैं कि उनके अनुमान के अनुसार कम से कम तीसरे अमर सम्राट की ताकत में बहुत सुधार करना होगा, या उन दोनों को प्राप्त करने के लिए तीसरे अमर सम्राट के स्तर में कदम रखना होगा। ये लिन युआन मुस्कुराया और अधिक कुछ नहीं कहा। इस भ्रामक दुनिया की उत्पत्ति क्या है? लिन युआन ने तीसरे अमर सम्राट को देखा और पूछा। भ्रम की दुनिया महान जंगल क्षेत्र से कुछ नहीं है। यह विशाल आयामी अंतराल से आता है और ग्रेट वाइल्डनेस ओरिजिन दायरे में आने के बाद बनता है। मैं यह तो नहीं जानता। तीसरे अमर सम्राट ने अपना सिर हिला दिया। जब भ्रम की दुनिया महान जंगल क्षेत्र में गिर गई, तो उसने पहली बार नश्वर की दुनिया में प्रवेश किया था। लंबे समय के बाद जब वह एक समय बन गया, तो उसने केवल पूरी दुनिया के कंपन को महसूस किया। बाद में वह अमर पदार्थ के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत था। तियान युआन की खेती की गति के साथ इस भ्रम की दुनिया की उत्पत्ति का पता लगाने से पहले ये केवल समय की बात है। अमर सम्राट डोयो ने कहा कि उन्होंने लिन युआन की विकास दर को अपनी आंखों से देखा था। वह बहुत पहले ही दूसरे स्तर पर प्रवेश कर चुका था, और अब वह तीसरे अमर सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था या उससे भी आगे निकल गया था। मुझे लगता है कि यह इतना आसान नहीं है। लिन युआन ने भ्रामक दुनिया को देखा। इस भ्रामक दुनिया का उत्पीड़न इतना भारी था कि यह बहुआयामी स्थान और समय की तुलना भी नहीं कर सकता था। अराजक शून्य। लिन युआन ने उसके सामने 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री को देखा। ताइजी युवानशिन ने इस दुर्लभ खजाने को प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत इसे बाहर ले जाया, और यह केवल अब था कि यह लिन युआन के सच्चे शरीर के हाथों तक पहुंच गया। अंतरिक्ष और समय की दुनिया खतरों से भरी है। यदि लिन युआन ने केवल साधारण खजाने और खजाने प्राप्त किए, तो वह शायद उन्हें इतनी जल्दी नहीं देगा, लेकिन 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री जैसा खजाना, जो 10 लाख किलोग्राम रेत के बराबर है, इसे जल्द से जल्द वास्तविक शरीर में भेजा जाना चाहिए, ताकि इसे जल्द से जल्द शांति से रखा जा सके। यदि इसे अभी भी ताइची युवानशिन पर रखा गया है, तो कौन जानता है कि क्या होगा। अभी भी एक संभावना है कि ताइची युवानशिन 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय के भीतर नष्ट हो जाएगा।
7 भगवान खजाना पेड़। लिन युआन ने इस दुर्लभ पौधे की आभा का अवलोकन किया और महसूस किया कि इसके भीतर पैदा होने वाली अजीब शक्ति भौतिक शरीर के लिए एक अकथनीय आकर्षण थी। यह आश्चर्यजनक है। लिन युआन ने अपनी शारीरिक इच्छा को दबा दिया और 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री का निरीक्षण करना जारी रखा। मूल रूप से लिन युआन ने सोचा कि उनका भौतिक शरीर काफी निर्दोष था और भले ही वह एक संपूर्ण भौतिक शरीर तक नहीं पहुंच सका, ये बहुत पीछे नहीं था। लेकिन अब जब मुझे 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री के अंदर अजीब आभा महसूस हो रही है, तो मुझे लगता है कि मेरा भौतिक शरीर अभी भी सच्ची पूर्णता से एक लंबा रास्ता तय कर रहा है। एक संपूर्ण भौतिक शरीर का उल्लेख नहीं करने के लिए लिन युआन एक संपूर्ण भौतिक शरीर के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। इस तरह की पूर्णता केवल अत्याचार की डिग्री पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पूर्णता का एक गहरा स्तर है। वह 10,000 आयामों के भगवान न केवल अपनी आत्मा को पूर्णता स्तर पर लाने में सक्षम हो सकते हैं, बल्कि उनका शरीर पूर्णता स्तर तक भी पहुंचने में सक्षम हो सकता है। लिन युआन ने खुद को सोचा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भगवान वानवेई सही शरीर के स्तर तक पहुंचने वाले पहले स्वामी नहीं हैं, बाहरी दुनिया को पता नहीं है। हालांकि परफेक्ट फ्लैश पारगमन के लिए अक्षम साबित हुआ है, ये निश्चित रूप से किसी की अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। मेरे लिए जितना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने पहली बार कई भविष्य की समय सीमा देखी और निर्धारित किया कि यह 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री उसके लिए कोई छिपा हुआ खतरा पैदा नहीं करेगा, और फिर तुरंत इसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। बस टिल्डे जैसे ही अजीब शक्ति लिन युआन के शरीर में प्रवेश किया, ये हर सूक्ष्म कण में एकीकृत हो गया। आजकल लिन युआन के सूक्ष्म कणों में से प्रत्येक 33 बुनियादी इकाइयों से बना है, जो एक विशाल कण दुनिया को जन्म देता है। 7 गॉड्स ट्रेजर ट्री द्वारा उत्पन्न अजीब शक्ति के एकीकरण ने तुरंत लिन युआन के शरीर के प्रत्येक कण को फिर से बदलना शुरू कर दिया, जल्दी से उच्च स्तर पर पहुंच गया। अध्याय 772 ट्रैप। जबकि लिन युआन का असली शरीर 7 देवताओं के खजाने के पेड़ को परिष्कृत कर रहा था, ताइची युआन शेन भी लगातार 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई की खोज कर रहे थे। बहुआयामी समय और स्थान का गहरा क्षेत्र विशाल और विशाल है। यहां प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले समय के स्वामी हैं जो दूसरे स्तर पर 2 से 3 अरब आपदाओं से बच गए हैं। ऊपर जाने के लिए के रूप में दूसरे स्तर की कई चोटियां हैं, जिनमें टाइम लॉर्ड्स भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले 8,000 क्लेशों से बचना शुरू कर दिया है। कॉल। एक समय भगवान ध्यान से एक निश्चित क्षेत्र की खोज कर रहा था। उसका नाम लॉर्ड हुआनफेंग है और उसने 1 अरब और 8,000 कल्पाओं में से सिर्फ अरब हजार और दूसरे कल्पा को पूरा किया है। वह एक टाइम लॉर्ड है जिसने किंवदंती की दहलीज को छुआ है। पिछली बार जब हमने क्लेश को पार किया तो हम लगभग असफल हो गए। लॉर्ड हुआनफेंग ने परिवेश का अवलोकन किया। अगर हम इस बार 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में बड़ा लाभ कमा सकते हैं, तो हम अगले क्लेश के बारे में सुनिश्चित होंगे। इन्फिनिट कैटास्ट्रोफी के पारगमन का मार्ग पारगमन के लिए 3 रास्तों में से सबसे अधिक आशाजनक है, और टाइम लॉर्ड्स की संख्या जो इस मार्ग को पार करने के लिए चुनते हैं, वह भी सबसे बड़ा है। इन्फिनिट ओरिजिन की तुलना में इन्फिनिट कैटास्ट्रोफी समय पर प्रतिक्रिया दे सकता है, और हर बार एक आपदा से बचने पर इसकी ताकत एक बिंदु तक बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक कि पारगमन के लिए अन्य 2 रास्तों पर उनके विशेष लाभ नहीं होते हैं, तब तक अधिकांश टाइम लॉर्ड्स अनंत तबाही को पारगमन के लिए अपने मार्ग के रूप में चुनते हैं। मैंने सुना है कि अनंत तबाही में 1 अरब और 8,000 क्लेशों के अंतिम कुछ दर्जन क्लेश विशेष रूप से कठिन है। वास्तव में सारी ताकत और साधन बेकार है। उद्धरण चिन्ह। भगवान हुआनफेंग ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। अब तक उसने जो आपदाएं झेली हैं, वे सभी संतोषजनक मानी जाती हैं, और वह अपने स्वयं के साधनों और शक्ति का उपयोग कर सकती है। इसलिए समय और स्थान की दुनिया में आप जो हासिल करते हैं, वह आपकी आपदा को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। ये कहा जाता है कि 303,000 कल्पाओं का अंतिम चरण इतना अविश्वसनीय है कि मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पूरा किया जाए। लॉर्ड हुआनफेंग ने आहें भरी। पारगमन के लिए इस तरह की एक निराशाजनक सड़क तीनों में सबसे अधिक आशाजनक है। वह है। इस समय लॉर्ड हुआनफेंग, जो सावधानी से खोज कर रहे थे, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और दूर नहीं एक पहाड़ी चोटी की ओर देखा। यह पर्वत शिखर साधारण दिखता है, लेकिन रहस्य की एक अस्पष्ट आभा है जो इसे अनुमति देती है। एक भारी खजाना। ये समय और स्थान की दुनिया में एक भारी खजाना है। लॉर्ड हुआनफेंग ने तुरंत एक अनुमान लगाया और उनके दिल में परमानंद था। तुरंत वह सावधानी से पर्वत शिखर पर पहुंचे। सतर्क रहने के लिए लॉर्ड हुआनफेंग ने अभी भी अपने अवतार को इकट्ठा किया और पहाड़ में प्रवेश किया।
बहुआयामी समय और स्थान में समय रेखा धुंधली है और इसे देखा नहीं जा सकता है, इसलिए हम केवल रास्ते का पता लगाने के लिए अवतार पर भरोसा कर सकते हैं। बेशक कुछ समय के स्वामी विशेष रूप से कुछ समय के प्राणियों को पथ प्रदर्शक के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेंगे, लेकिन लॉर्ड हुआनफेंग ने ऐसा नहीं किया। इतने दुर्लभ खजाने। अवतार के दृष्टिकोण के माध्यम से भगवान हुआनफेंग देखा कि पहाड़ की चोटी में बहुत सारे खजाने थे। किसी भी दुर्लभ खजाने की कीमत हजारों किलोग्राम रेत के समय है। ये दुर्लभ खजाने प्रतिबंधों में डूबा हुआ है। प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए मेरा अवतार बहुत कमजोर है। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हुआनफेंग ने जमकर हंगामा किया। उसने फिर से ध्यान से देखा, विशेष रूप से उसके सामने पहाड़ की चोटी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाने का फैसला किया। यदि वह थोड़ी देर के लिए झिझकता है और अन्य प्रभुओं द्वारा खोजा जाता है, तो पहाड़ में दुर्लभ खजाने जरूरी नहीं कि उसके पास हो। भगवान हुआनफेंग। जिस क्षण भगवान हुआनफेंग ने पर्वत शिखर में प्रवेश किया, दुर्घटना। भगवान हुआनफेंग को कवर करते हुए अंधेरे की एक लहर बह गई। क्या यह एक जाल है? लॉर्ड हुआनफेंग के दिल ने एक हरा दिया। जब उन्होंने पहाड़ की खोज की तो उन्होंने माना कि क्या यह एक जाल था, लेकिन अंत में वह अभी भी अपने लालच को दबाने में विफल रहे। अंधेरा फैल गया और भगवान हुआनफेंग ने सभी पहलुओं में दबा हुआ महसूस किया। अभी तक इस मुख्य युद्ध निकाय को नष्ट न करें। लॉर्ड हुआनफेंग ने आसपास का वातावरण देखा। व्यक्ति जितना मजबूत होगा, मुख्य युद्ध निकाय को परिष्कृत करने की लागत उतनी ही अधिक होगी। आखिरकार भौतिक शरीर की ताकत वास्तविक शरीर की तुलना में बहुत कमजोर नहीं है। कितने संसाधनों और खजाने को जमा करना होगा। इसलिए कोई भी स्वामी एक मुख्य युद्ध निकाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि कोई जीवन नहीं बचा है। लिन युआन की खुद के लिए आवश्यकता भी एक महान स्वामी का सामना करते समय ताइची भावना का सीधे सफाया करने के लिए है। दूसरे शब्दों में, जब तक दुश्मन एक महान स्वामी नहीं है, तब तक इतनी जल्दी हार मानने की आवश्यकता नहीं है। इस समय लॉर्ड हुआनफेंग के लिए भी यही सच था। भले ही वह जानता था कि वह एक जाल और घात में गिर रहा था, फिर भी उसने पहले स्थिति की जांच करने की योजना बनाई। भगवान हुआनफेंग को देखते हुए 3 अस्पष्ट आंकड़े बनाते हुए अंधेरा इकट्ठा हुआ। लॉर्ड येलो विंड, सिर पर अस्पष्ट आकृति ने कहा, संघर्ष बंद करो। अपनी ताकत के साथ आप संघर्ष नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। स्नॉट, इस बार यह मैं हूं जो मुसीबत में है। लॉर्ड हुआनफेंग ने ठंड से झूमते हुए चारों ओर नजर डाली। ये सिर्फ इतना है कि आप बहुत बहादुर हैं। आप ऐसे हथियारों को 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में ले जाने की हिम्मत करते हैं। क्या आपको डर नहीं है कि प्रयास व्यर्थ होगा? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हुआनफेंग की ताकत के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से पता लगाया कि उन्हें दबाने वाला डार्क डोमेन एक प्रभु स्तरीय हथियार था और एक अत्यंत शक्तिशाली स्वामी स्तरीय हथियार था। अन्यथा वह इतनी आसानी से दबा नहीं होता। अंतरिक्ष और समय की दुनिया में हर जगह खतरे हैं, और जो प्रभु आते हैं वे अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए बहुत सारे मूल्यवान हथियार और खजाने नहीं ले जाएंगे। यह आपको परेशान नहीं करेगा। सिर पर काले और फजी फिगर ने उसका सिर हिला दिया। मुझे बताएं कि किन शर्तों की आवश्यकता है। लॉर्ड हुआनफेंग ने बिना किसी बकवास के सीधे कहा। वह देख सकता था कि 3 अंधेरे और फजी आंकड़े उससे अधिक मजबूत थे, और वे शायद महान स्वामी के बहुत करीब थे। इन शक्तिशाली पुरुषों में से 3 अभी भी हैं, और अंधेरे क्षेत्र के दमन के साथ भगवान हुआनफेंग जानते हैं कि भागने की कोई उम्मीद नहीं है। समय की रेत के 5 मिलियन पाउंड। जब तक आप 5 मिलियन किलोग्राम रेत का समय सौंपते हैं, हम आपको बाहर जाने देंगे। सिर पर अंधेरे और फजी आकृति को कहा। समय की रेत के 5 मिलियन पाउंड। लॉर्ड हुआनफेंग बदसूरत लग रहे थे। इस अन्वेषण से उन्हें जो कुल फसल मिली, उसकी कीमत 2 मिलियन किलोग्राम से अधिक रेत थी। लेकिन दूसरी पार्टी ने वास्तव में उसे 5 मिलियन किलोग्राम रेत निकालने के लिए कहा। हम ज्यादा नहीं चाहते हैं। सिर पर अंधेरे और फजी आकृति ने लॉर्ड हुआनफेंग को देखा। अपने मुख्य युद्ध शरीर को परिष्कृत करने के लिए कम से कम 8 मिलियन किलोग्राम रेत का समय लगेगा, साथ ही पिछले और बाद के शोधन के लिए आवश्यक समय। फिर 5 मिलियन पाउंड रेत का समय। लॉर्ड हुआनफेंग थोड़ी देर के लिए चुप रहे, सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा हमारे पास एक और अनुरोध है। सिर पर अंधेरे और फजी आकृति ने अचानक कहा, समझाओ। लॉर्ड हुआनफेंग डूब गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार नहीं किया। आपको मेरे या अन्य लोगों के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं करने के लिए सड़क के नाम पर शपथ लेनी चाहिए। प्रमुख अंधेरे आंकड़े ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड हुआनफेंग ने कहा, यह बात करना मुश्किल नहीं है।
यहाँ तक कि अगर अंधेरे आंकड़ा यह नहीं कहता है तो वह इसे नहीं फैलाएगा। यदि अन्य स्वामी उस गड्ढे पर कदम नहीं रखते हैं जिस पर उन्होंने कदम रखा है, तो ये भगवान हुआंग फैंग के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जल्द ही दोनों पक्ष लेन देन पूरा करते हैं। बेशक लेन देन बाहर किया जाता है, अंतरिक्ष और समय की दुनिया के लिए के रूप में। लॉर्ड हुआन फेंग ने अपने साथ कई खजाने नहीं रखे और उन्होंने सभी मूल्यवान लोगों को छोड़ दिया। यही कारण है कि 3 अंधेरे आंकड़ों ने सीधे कार्रवाई नहीं की, लेकिन व्यापार करने की पहल की। लॉर्ड हुआन फेंग के बारे में सबसे मूल्यवान बात उनका भौतिक शरीर है, जिसे एक विचार से नष्ट किया जा सकता है। यदि 3 अंधेरे आंकड़ों ने सीधे कार्रवाई की तो वास्तविक लाभ ज्यादा नहीं होगा। भगवान हुआन फेंग के जाने के बाद उसे फंसाने वाली पर्वत चोटी पतली हवा से गायब हो गई। 3 स्वामी कौन है? ऐसी ताकत वाले कई स्वामी नहीं है। भगवान हुआन फेंग जल्दी से चले गए, उनके दिमाग से चमकते हुए विचार। एक गुप्त स्थान, 3 काले आंकड़े दिखाई दिए। 3 टाइम लॉर्ड्स का खुलासा करते हुए अंधेरा साफ हो गया। प्रमुख आकृति में चमकीले लाल बाल और एक मैला और चिपचिपा सांस होता है, जो आसपास के समय और स्थान को लगातार मिटा रहा है। अन्य 2 टाइम लॉर्ड्स, एक तराजू में कवर किया गया है और दूसरा आकार में भ्रम है और एक वास्तविक इकाई की तरह नहीं दिखता है। हा, मुझे 1 और 5 मिलियन किलोग्राम रेत मिली। स्पष्ट रूप से एक अच्छे मूड में स्केली टाइम लॉर्ड के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। 5 मिलियन किलोग्राम रेत का समय लॉर्ड्स ऑफ एंडरटेले के लिए कम संख्या में नहीं है। लॉर्ड हुआन फेंग मजबूत नहीं है। 5 मिलियन किलोग्राम रेत के लिए पूछना पहले से ही सीमा है। यदि वह अधिक मांगता है तो वह दूसरे पक्ष को एक साथ मरने के लिए मजबूर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह सही पर एक अवास्तविक आंकड़ा के साथ समय स्वामी ने कहा। स्पष्ट समय स्वामी ने तराजू में ढका और भावना के साथ कहा, इस 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर बाहरी दुनिया में टाइम लॉर्ड्स भविष्य की समय सीमा को देखते हुए इतनी आसानी से जाल में नहीं पड़ पाएंगे। बहुआयामी समय और स्थान में समय सीमित है और समान स्तर पर एक और स्वामी प्रतियोगी है। कई शर्तों के तहत उनके घात व्यवहार में बहुत वृद्धि हुई है। हमारी ताकत और हथियारों के साथ हम ले जाते हैं। अगर महान स्वामी बाहर नहीं आते हैं तो हमारा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा? स्केली टाइम लॉर्ड ने आत्मविश्वास से बात की। शक्तिशाली हथियारों को ले जाने से आपके द्वारा वहन किए जाने वाले जोखिम बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन लाभ भी स्पष्ट है। एक स्वामी के लिए एक शक्तिशाली हथियार रखने से युद्ध की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसके अलावा भले ही हम महान स्वामी से मिलते हैं, हम तब तक नहीं डरेंगे जब तक कि बड़ा भाई यहाँ है। तराजू में ढके हुए स्वामी ने चमकीले लाल बालों के साथ नेता को देखा। टाइम लॉर्ड्स अतीत और भविष्य को देख सकते हैं और वे अतीत और भविष्य की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय प्रभु अतीत में जाते हैं भविष्य के लिए के रूप में। भविष्य में बहुत सारे चर हैं और टुकड़ी बहुत कम मदद करती है। भविष्य से संबंधित तरीकों में अच्छे होने वाले लॉर्ड्स दुर्लभ हैं। उज्ज्वल लाल बालों वाला समय भगवान भविष्य के हत्यारे की चाल में सबसे अच्छा है। भविष्य की प्राप्ति के संदर्भ में उन्होंने ये भी देखा है कि महान विनाश के 362 चक्रों के बाद वह एक महान स्वामी बन जाएगा। यही कारण है कि उन तीनों ने बहुआयामी स्थान और समय में हथियार ले जाने की हिम्मत की। पौराणिक स्तर से नीचे के स्वामी उनके विरोधी नहीं है, बल्कि महान स्वामी है। मेरे पास विरोध करने की क्षमता है जब मैं वास्तव में इसका सामना करता हूं। हाँ, मैं वास्तव में अपने भाई को पाल रहा हूं। सबसे कम जो मुझे अपने भविष्य के शरीर को एक महान स्वामी के रूप में बुलाने से रोक सकता है। भ्रम समय भगवान ने कहा, समय और स्थान का वर्तमान स्वामी अतीत की यात्रा कर सकता है और अतीत को बदल सकता है। भविष्य के समय और स्थान के स्वामी के लिए वर्तमान समय और स्थान की यात्रा उनके अतीत के बराबर है। प्रभु मूल रूप से अपने भविष्य के शरीर को देख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि एक समय भगवान की एक सीमा है जो वह भविष्य में देख सकता है। एक महान विनाश चक्र के बाद, 10 महान विनाश चक्रों के बाद, 100 महान विनाश चक्रों के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में ये कितना दूर है। टाइम लॉर्ड्स के लिए इस पर स्पर्श करना मुश्किल होगा। और इस दायरे में भविष्य का शरीर समय और स्थान के वर्तमान स्वामी से कितना बेहतर है। इसके अलावा यदि भविष्य का शरीर वर्तमान समय और स्थान पर हमला करता है तो इसे दबा दिया जाएगा और यह मूल रूप से वर्तमान समय और स्थान के स्वामी की तुलना में अधिक मजबूत नहीं होगा। केवल एक भविष्य का शरीर जिसने दायरे में एक बड़ी छलांग हासिल की है, वह दमन का सामना कर सकता है और वर्तमान समय और स्थान में उपयोगी हो सकता है।
हालांकि महान विनाश के कितने चक्रों के बाद भविष्य के महान क्षेत्र को पार करना चाहिए। ज्यादातर टाइम लॉर्ड्स अपने भविष्य के शरीर को दूर तक नहीं देख सकते हैं, अकेले टेलीपैथिक रूप से उन्हें बुलाने दें। ठीक है, ये छोड़ने का समय है। इस समय चमकदार लाल बालों वाले समय भगवान ने बात की थी। उन्होंने यहाँ एक जाल बिछाया। हर बार जब वे सफल होते हैं तो वे अपना स्थान बदल देंगे और जाल की छवि भी बदल जाएगी। इस बार यह एक पहाड़ी चोटी थी, अगली बार यह एक झील थी, और अगली बार यह एक बंजर पहाड़ी थी। 10 आयामी अंतरिक्ष और समय की गहराई में ये निर्धारित करने का आधार कि क्या कोई भारी खजाना है, छवि नहीं है लेकिन सांस है। जब तक एक रहस्यमय सांस है तब तक एक भारी खजाना छिपाने की संभावना है। पलक झपकते ही 100 साल फिर बीत गए। लिन युआन की ताइची युवानशीन बहुआयामी स्थान और समय की गहराई का पता लगाने के लिए जारी है। वहां लिन युआन ने अचानक एक दिशा में देखा जहां वातावरण उबल रहा था और कई टाइम लॉर्ड्स लड़ रहे थे। वुश! लिन युआन तुरंत वहां पहुंचे। तथापि जब लिन युआन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लड़ाई मूल रूप से खत्म हो गई थी। जो कोई भी पास आने की हिम्मत करता है वह मेरा दुश्मन है। ग्रे घुमावदार सींगों की एक जोड़ी के साथ एक लंबे समय के भगवान में एक भयानक आभा थी जो सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे 1 दर्जन से अधिक टाइम लॉर्ड्स बिना किसी लड़ाई के पीछे हट गए। इस ग्रे कॉर्नर टाइम के पीछे लॉर्ड एक नीली एम्बर इमारत है जिसके माध्यम से एक रहस्यमय आभा बहती है। थोड़ा अवलोकन के साथ आप बता सकते हैं कि अंदर एक भारी खजाना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्वामी होगा। लिन युआन ने ग्रे कॉर्नर टाइम लॉर्ड को देखा और तुरंत इसके लिए लड़ने का विचार छोड़ दिया। इस स्वामी को स्वर्ग और समय का भगवान कहा जाता है। वह पहले ही 10 साल से अधिक समय पहले 1 अरब और 8,000 आपदाओं की अंतिम 10वीं आपदा से गुजर चुका है, और वह शायद पहले से ही पिछले 3 आपदाओं की कोशिश कर रहा है। लिन युआन ने चारों ओर नजर डाली, और 1 दर्जन से अधिक लॉर्ड्स जिन्होंने किंवदंती की दहलीज को छुआ था, अभी भी खड़े थे। जाहिर है, लिन युआन के आने से पहले लॉर्ड तियानशी ने 1 दर्जन से अधिक दिग्गज लॉर्ड्स के साथ लड़ाई लड़ी और ऊपरी हाथ प्राप्त किया, उसके पीछे नीला नीला झील पर कब्जा करने की योग्यता हासिल की। ये देर हो चुकी है। लिन युआन ने अंदर की ओर आह भरी। भगवान तियानशी के पीछे नीली झील के बारे में कोई विचार नहीं था। इस समय कार्रवाई करने से उसे अकेले भगवान तियानशी का सामना करने की आवश्यकता होगी, लेकिन लिन युआन आश्वस्त नहीं थे। भगवान तियानशी ने 10 से अधिक प्रभुओं को एकल हाथ से दबाकर अपनी ताकत साबित की है जो किंवदंती की दहलीज के करीब है। लिन युआन का चुनौतीपूर्ण होने का कोई इरादा नहीं था। स्नॉट! भगवान तियानशी, जिनके पास ग्रे सींगों की एक जोड़ी थी, ने देखा कि कोई अन्य स्वामी नहीं आ रहा था। वह ठंडा हो गया और उसके पीछे नीली झील के पास जाने के लिए घूम गया। इस तरह की गंध भगवान तियानशी लंबे समय से देख रहे थे क्योंकि वह जल्दी से नीली झील के पास पहुंचे। अगले क्षण, जिस क्षण भगवान तियानशी नीली झील के संपर्क में आए, उनका आंकड़ा गायब हो गया। भगवान तियानशी अंदर गए। अरे, मुझे नहीं पता कि अंदर किस तरह का खजाना है। 1 दर्जन पराजित टाइम लॉर्ड्स ने दूरी में एक दूसरे से बात की। हालांकि भगवान तियानशी की ताकत के डर से किसी भी स्वामी ने इस समय दृष्टिकोण करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लिन युआन की आंखों ने आश्चर्य का एक निशान दिखाया। स्पष्ट रूप से उन्होंने देखा कि जिस क्षण भगवान तियानशी गायब हो गए, नीली झील में अंधेरे का एक निशान था। अध्याय 773 भविष्य के शरीर को समन करना। एक समस्या है। लिन युआन तुरंत सतर्क हो गए। समय और अंतरिक्ष की दुकान के मालिक ने उसे कई बार याद दिलाया कि समय और स्थान की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा समय और स्थान की दुनिया से ही नहीं है। भगवान वानवेई के पास भविष्य के प्रभुओं के प्रति बहुत बीमार नहीं है। यहां तक कि अगर वह कुछ परीक्षणों को पीछे छोड़ देता है तो उसका जीवन मूल रूप से लुप्तप्राय नहीं होगा। अंतरिक्ष और समय की दुनिया में वास्तविक खतरा अन्य प्रभुओं से आता है। सभी स्वामी जो बहुआयामी स्थान और समय में प्रवेश करते हैं, वे कड़ाई से प्रतिस्पर्धी हैं। एक स्वामी को मारना, भले ही यह सिर्फ स्वामी का मुख्य युद्ध निकाय हो, 10 आयामी समय और स्थान की खोज की तुलना में बहुत अधिक पुरस्कार लाएगा। क्या ये झील एक जाल है? लिन युआन ने दूर से नीली झील को देखा, अंधेरे आभा को छोड़कर, जिस क्षण भगवान तियानशी गायब हो गया था। पूरी झील समय और स्थान की दुनिया के साथ बेहद एकीकृत है। यही वजह है कि भगवान तियानशी ने सीधे झील के करीब जाने के लिए चुना। अंतरिक्ष और समय की दुनिया में अवसर के महत्वपूर्ण स्थानों में सभी समान क्यूई तंत्र हैं, जो अन्य प्रभुओं के लिए नकल करना मुश्किल है। यहां तक कि लिन युआन को पहली बार में नीली झील के बारे में कोई संदेह नहीं था। यदि यह भगवान तियानशी के गायब होने से पहले अजीब स्थिति के लिए नहीं थे, तो ये संग बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे।
लिन युआन ही नहीं बल्कि कुछ अन्य प्रभुओं को भी इसकी जानकारी थी। अंत में नीला नीला झील के माध्यम से बहने वाली अंधेरे आभा झील के साथ असंगत है। चलो देखते हैं कि क्या भगवान तियानशी बाहर आ सकते हैं। लिन युआन ने ध्यान से नीली झील का अवलोकन किया। यह स्थान एक जाल है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भगवान तियानशी बाहर आ सकते हैं और जब वह बाहर आते हैं तो वह कैसे व्यवहार करते हैं। जल्द ही बस 10 से अधिक सांसें बीत गईं। बस फिर नीली झील, जो मूल रूप से रसातल के रूप में शांत थी, अचानक उबला हुआ था। बड़ी मात्रा में नीली झील का पानी फट गया और अनंत अंधेरे शक्ति का उदय हुआ। तुम अकेले मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो। एक विशाल आकृति भयानक शक्ति का अनुभव करती है और आसपास के स्थान और समय को लगातार नष्ट किया जा रहा है। इस विशाल आकृति में ग्रे घुमावदार सींगों की एक जोड़ी है और यह भगवान तियानशी है। झील की गहरी अंधेरी शक्ति को ट्रिगर करते हुए लॉर्ड तियानशी जबरन नीला झील से अलग हो गया। अंधेरे क्षेत्रों की कई परतें लगातार सुपरइम्पोज्ड, अंतहीन और विशाल थीं। तुम बहुत डरपोक हो, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? भगवान तियानशी गुस्से से चिल्लाए। उसे गलती से अभी झील में चूसा गया था। अंधेरे में छिपे 3 आंकड़े दिखाई दिए और वास्तव में वह 20 मिलियन किलोग्राम रेत का समय सौंपना चाहता था। यदि यह अतीत में होता तो भगवान तियानशी सहमत हो जाते और उनके मुख्य युद्ध निकाय को परिष्कृत करने की लागत 20 मिलियन किलोग्राम से अधिक रेत होती। हालांकि 10 आयामी समय और स्थान के खुलने से पहले भगवान तियानशी ने एक सफलता हासिल की और 1 अरब और 8,000 आपदाओं में अंतिम दूसरी आपदा से बच गए, जिससे उन्हें केवल एक आपदा से दूर महान स्वामी स्तर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। और इस बहुआयामी स्थान और समय के उद्घाटन के दौरान पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए 1 अरब और 8,000 कल्पाओं की अंतिम तबाही की तैयारी करें। भगवान तियानशी भी चुपके से एक मुख्य युद्ध हथियार में लाया गया। दूसरे स्तर की वर्तमान चरम ताकत और उस मुख्य युद्ध हथियार के साथ भगवान तियानशी खुद को पौराणिक प्रभुओं में सबसे मजबूत मानते हैं। 3 अंधेरे आंकड़ों के अंधेरे शक्ति हथियार आसानी से पौराणिक दहलीज प्रभुओं को दबा सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय प्रभुओं को दबाना चाहते हैं अभी भी थोड़ा बुरा है। यही कारण है कि भगवान तियानशी ने सीधे विरोध किया। अगर वह जानता था कि उसका कोई मुकाबला नहीं है और उसे कोई उम्मीद नहीं है, तो भगवान तियानशी स्वाभाविक रूप से सबसे तर्कसंगत विकल्प बनाएंगे। ईमानदारी से 20 मिलियन किलोग्राम से अधिक रेत सौंपें। लेकिन भगवान तियानशी को उन 3 अंधेरे आंकड़ों के खिलाफ लड़ने का विश्वास है, इसलिए वह निश्चित रूप से उससे नाराज नहीं होंगे। क्या वह झील एक जाल है? मुझे लगा कि भगवान तियानशी की आभा असामान्य थी जब उन्होंने प्रवेश किया। टाइम लॉर्ड्स में से प्रत्येक स्तब्ध दिख रहा था और साथ ही वे टाइम लॉर्ड्स की ताकत से तेजी से हैरान थे। जब वह हमसे लड़ रहा था तो वह बाहर नहीं गया। हाँ, झील से निकलने वाली अंधेरी आभा हमें दबाने के लिए काफी आसान थी, लेकिन तियानशी टूट गया और वापस आयोजित किया गया। भगवान तियानशी ने वापस आयोजित किया होगा। उद्धरण चिन्ह। कई टाइम लॉर्ड्स में गंभीर भाव है। वे दूसरे स्तर के शिखर पर सभी लॉर्ड्स हैं और विरासत की दहलीज के करीब है। उनकी दृष्टि कितनी तेज है। उन्होंने तुरंत भगवान तियानशी की भयानक ताकत को महसूस किया। ये सही दूसरे स्तर की अंतिम ताकत है। बहुत मजबूत। लिन युआन भी गंभीर लग रहे थे। इस समय भगवान तियानशी की तुलना में, यहाँ तक कि उनका असली रूप थोड़ा कमजोर था। जब तक मैं 5 जाइंटियन ताई का दूसरा रूप नहीं बनाता, या सही मायने में टाइम लॉर्ड के स्तर पर कदम रखता हूं, मैं इस लॉर्ड ऑफ हेवन एंड टाइम के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊंगा। लिन युआन ने खुद से सोचा कि इन 2 पहलुओं में केवल सुधार को परिवर्तन माना जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि भगवान तियानशी ने कितनी आपदाएं सहन की है। लिन युआन ने दूर से अंतहीन अंधेरे में खड़े भगवान तियानशी को देखा। सबसे पहले, ये निश्चित है कि भगवान तियानशी ने अभी तक 303,000 क्लेशों के अंतिम चरण में जीवित रहना शुरू नहीं किया है। अंतहीन तबाही को 3 स्तरों या 3 चरणों में विभाजित किया गया है। 36 अरब 2,000 कल्पा, 1 अरब और 8,000 कल्पा, 303,000 कल्पा। 303,000 कल्पा अंतिम चरण है, और इस स्तर पर प्रभुओं को पौराणिक स्वामी भी कहा जाता है। पिछले 2 स्तरों की तुलना में पौराणिक स्वामी के तरीके और भी अप्रत्याशित हैं। समय और स्थान की विशाल दुनिया, समय के लिए अंतहीन वर्षों का पता लगाने के लिए केवल अंतिम क्षण में खोला गया था, जब समय के स्वामी सही समय के 14वें स्तर के माध्यम से तोड़ने में विफल रहे। बेशक भगवान वानवेई की ताकत पौराणिक प्रभुओं के बीच भी बेहद शक्तिशाली है। ये सिर्फ इतना है कि महान स्वामी कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसकी ताकत दूसरे स्तर के चरम स्वामी से अधिक होनी चाहिए।
यदि भगवान तियानशी वास्तव में एक महान स्वामी थे तो उन्होंने अभी 1 दर्जन से अधिक अन्य प्रभुओं के साथ लड़ने की जहमत नहीं उठाई होगी। रंबल, अनंत अंधकार बढ़ गया, 3 आंकड़ों में संघनक। ये 3 आंकड़े धुंधले थे, अंधेरे में डूबा हुआ और प्रतिष्ठित होने में असमर्थ था। तियानशी, तुम ये बहुत दूर आ गए हो। कुछ समय के लिए भगवान तियानशी को घूरने वाले प्रमुख अंधेरे व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस मामले में आप अब छोड़ सकते हैं। इस समय भगवान तियानशी द्वारा दिखाई गई ताकत के साथ उन तीनों को तब तक रहना निश्चित नहीं है जब तक कि वे अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यह वास्तविक पौराणिक स्वामी के लिए आरक्षित है। स्वाभाविक रूप से वह भगवान तियानशी पर इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। छुट्टी। भगवान तियानशी ने कहा, आप 3 डरपोक हैं और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ने से पहले आप में से प्रत्येक दसियों लाख किलोग्राम रेत को सौंप देगा। उद्धरण चिन्ह। तियानशी, तुम बहुत दूर चले गए हो। अग्रणी अंधेरे आकृति ने कम आवाज में बात की। उसके पीछे के 2 काले आंकड़े भी बदसूरत लग रहे थे। बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश करने के बाद से वे अन्य प्रभुओं को लूट रहे हैं। उन्हें अन्य प्रभुओं द्वारा कब लूटा गया है? समय के लाखों किलोग्राम रेत को पहचाने और सौंपे। नहीं, फिर मुझे देखने दो कि तुम कौन हो। उद्धरण चिन्ह। भगवान तियानशी ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक आभा उसके ऊपर बह गई। घुमावदार सींगों की उनकी जोड़ी ने मूर्त तरंगों को उत्सर्जित किया, लगातार उसके चारों ओर अंधेरे की शक्ति को भेदते हुए। बूम! 2 पूरी तरह से अलग अलग ताकतें टकरा गईं। सभी दिशाओं में सब कुछ नष्ट हो गया था, और यहां तक कि कई टाइम लॉर्ड्स जो लड़ाई देख रहे थे, बहुत पीछे हट गए। दूसरे स्तर के चरम प्रभुओं के बीच टकराव बहुत दुर्लभ है। हाँ, इस 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय में भी लड़ाई का ये स्तर हर बार चालू होने पर नहीं हो सकता है। कई टाइम लॉर्ड्स उत्साहित थे और अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। अधिक समय लॉर्ड्स इस स्थान की ओर बढ़े। हर बार जब बहुआयामी अंतरिक्ष समय खोला जाता है तो ये कुछ सही मायने में शक्तिशाली समय प्रभुओं को आकर्षित करेगा, लेकिन भले ही ये स्वामी उनका सामना करते हों, लेकिन वे जरूरी नहीं कि लड़ें। ये कहना है, भगवान तियानशी 3 अंधेरे आंकड़ों से नाराज थे। उसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाए और 10 से अधिक अन्य प्रभुओं के साथ लड़ने के लिए बाहर भी नहीं गया, बस इसे महत्वपूर्ण क्षण में दिखाने के लिए। परिणामस्वरूप 3 अंधेरे आंकड़े पहले से उजागर हो गए थे। बस टिल्डर जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, तीनों आंकड़ों ने अब उनके हमलों पर रोक नहीं लगाई और उनकी असली शक्ति फट गई। सिर पर अंधेरे आकृति ने एक चमकदार लाल आभा जारी की और छिपी हुई आकृति स्पष्ट हो गई। बाल चमकीले लाल थे और आभा कीचड़ की तरह थी, उत्पीड़न की एक महान भावना को छोड़कर। 2 अन्य आंकड़े थे, एक तराजू में ढका हुआ था और दूसरा एक भ्रामक आंकड़ा था। 3 आंकड़ों की ताकत बेहद भयानक है। इससे पहले कि वे अपनी पूरी ताकत से हमला करते, भगवान तियानशी 3 के खिलाफ 1 है, शक्ति का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, और यहां तक कि कभी कभी ऊपरी हाथ भी होता है। हालांकि 3 आंकड़ों के बाद अपनी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने के बाद भगवान तियानशी तुरंत नुकसान में थे और केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते थे। ये पता चला है कि यह उनमें से 3 है। 3 अंधेरे आंकड़ों ने उनकी असली ताकत का पता लगाया और उनकी पहचान छिपाई नहीं जा सकी। स्वामी स्तर पर खेती करने के बाद किसी को बहुत वर्षों से गुजरना पड़ता है और कई खंडहरों का दौरा करना पड़ता है, इसलिए यह असंभव है कि कोई भी जानकारी सामने नहीं आएगी। यहां तक कि अगर सही मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है तो इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके होने चाहिए। ये रक्त सागर भगवान, शून्य आत्मा भगवान और शाही कवच भगवान है। प्रत्येक प्रभु गंभीर दिखे। 3 टाइम लॉर्ड्स में ब्लड सी लॉर्ड सबसे मजबूत है और इसे अंतिम शक्ति के दूसरे स्तर के रूप में मान्यता प्राप्त है। अन्य 2 टाइम लॉर्ड्स थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वे अभी भी 1 अरब और 8,000 कल्पा के अंतिम कुछ क्लेशों से गुजर रहे हैं। रक्त सागर भगवान। ऐसा कहा जाता है कि बाहरी शक्तियों के कारण एक शीर्ष आयामी स्थान नष्ट हो गया था और सभी जीवित प्राणी अंदर ही अंदर नष्ट हो गए थे। रक्त सागर भगवान का जन्म अंतहीन रक्त समुद्र से हुआ था। जब वह पैदा हुआ था तो ब्लड सी लॉर्ड के पास 12वें स्तर पर सही ताकत थी। बाद में उन्होंने आसानी से समय चक्र परीक्षण पारित किया, कदम से एक समय प्रभु कदम बन गया और फिर दूसरे स्तर की सीमा तक पहुंच गया। अन्य 2 प्रभु, शून्य आत्मा भगवान और शाही कवच भगवान, विभिन्न अंतःविषय जीवन रूपों से संबंधित हैं। 3 प्रभु कमजोर होने के बाद से एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 3 बड़े राक्षस होंगे। कई बार लॉर्ड्स गुप्त रूप से चौंक गए थे। पिछले लंबे वर्षों में रक्त समुद्री स्वामी सहित 3 प्रभुओं ने कई बार गुप्त रूप से अन्य प्रभुओं पर हमला किया था,
और यहाँ तक कि समय प्राणियों का नरसंहार भी किया था। वे प्रभुओं के बीच बड़े शैतान थे। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह आप थे। टाइम लॉर्ड्स के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल इतने सारे टाइम लॉर्ड्स हैं, उनमें से 3 एक साथ हैं। और विशेष रूप से अन्य प्रभुओं को आकर्षित करने के लिए नकदी की व्यवस्था करें और मारने की धमकी दें। ऐसी परिस्थितियों में कई टाइम लॉर्ड्स नहीं हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो क्या हुआ अगर आपने इसका अनुमान लगाया? ब्लड सी लॉर्ड ने परवाह नहीं की। उन तीनों की पहले से ही खराब प्रतिष्ठा थी, अन्यथा वे अपनी पहचान नहीं छिपाते थे और अंतरिक्ष और समय की दुनिया में प्रवेश करते थे। अपनी पहचान छिपाते हुए, यहां तक कि समय प्रभु के सामने अपनी पहचान छिपाते हुए, जो मुख्य रूप से जाल में गिर गए थे, क्योंकि उनमें से 3 के बहुत सारे दुश्मन हैं और उनकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है। यदि उनकी पहचान का पता चला, तो कुछ टाइम लॉर्ड्स शायद अपने भौतिक निकायों के लिए लड़ेंगे और सैंड्स ऑफ टाइम को नहीं सौंपेंगे। दुर्घटना। रक्त समुद्र हिल गया और रक्त समुद्री स्वामी ने अपना असली कौशल दिखाया। अन्य 2 प्रभुओं की मदद से वह सीधे आकाश स्वामी को दबाने और लड़ने लगा। ये बेकार है। आप तीनों सेना में शामिल हो रहे हैं, साथ ही यह काला हथियार वास्तव में मुझे दबा सकता है, लेकिन आप मुझे हराना चाहते हैं। आप इसे थोड़े समय में नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। भगवान तियानशी ने हमले से बचाव की ओर रुख किया है। उसके सिर पर मुर्गरे सींगों की एक जोड़ी है और अदृश्य बाधा रक्त सागर के भगवान सहित 3 प्रभुओं के हमलों का विरोध करने के लिए एकत्र हुई है। क्या आप देरी कर रहे हैं? ब्लड सी लॉर्ड ने तुरंत स्काई टाइम लॉर्ड की योजना पर ध्यान दिया। अच्छा, भगवान तियानशी ने सिर हिलाया। मैंने अपने कुछ दोस्तों को आने के लिए कहा है। अनुमान है कि इस बार दुनिया को छोड़ना आपके लिए 3 मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। कई टाइम लॉर्ड्स में ब्लड सी लॉर्ड, प्रत्यक्ष घृणा, अप्रत्यक्ष घृणा आदि सहित 3 लॉर्ड्स के खिलाफ शिकायत है। ये वास्तव में परेशानी भरा है। ये सुनकर ब्लड सी लॉर्ड भड़क गया। उन तीनों ने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान तियानशी ने उन्हें सीधे तौर पर चुना। भाई, ईथर के भ्रामक भगवान ने रक्त सागर के भगवान को देखा। इस तरह ये खबर कि उन तीनों को बहुआयामी स्थान और समय में दिखाई दिया और समय में नहीं छोड़ा, यह अनुमान है कि अधिक से अधिक टाइम लॉर्ड्स यहां इकट्ठा होंगे। उन टाइम लॉर्ड्स जिनके पास उनके खिलाफ शिकायत है, कार्रवाई करने की संभावना है। कई टाइम लॉर्ड्स के दुश्मन ब्लड सी लॉर्ड और अन्य 3 टाइम लॉर्ड्स में अभी तक ये विश्वास नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतता है, ये पौराणिक स्वामी का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यदि किसी भी महान स्वामी ने उनके खिलाफ एक राय रखी और कार्रवाई की, तो ये परेशानी होगी। ज्यादातर समय प्रभु शांति पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए 10,000 आयामी लॉर्ड्स जैसी सफलताओं की विफलता से पहले, उन्होंने विशेष रूप से 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय की पीढ़ियों के लिए आने वाले समय को खोल दिया। मुझे पता है। ब्लड सी लॉर्ड ने सिर हिलाया। उन्होंने शक्तिशाली हथियारों को लेकर इस बार बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश किया। यदि वे वास्तव में पूरी तरह से पीछे रह गए, तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। तियानशी, मैंने मूल रूप से महान स्वामी के लिए इस कदम को बचाने की योजना बनाई थी। लॉर्ड ब्लडसी ने भगवान तियानशी को देखा और शांति से कहा। बहुआयामी समय और स्थान में प्रवेश करने से बहुत पहले उन्होंने सबसे खराब तैयारी की। यहां तक कि जब एक महान स्वामी का सामना करना पड़ रहा है, तब भी विरोध, संघर्ष और पीछे हटने की उम्मीद है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ट्रम्प कार्ड का उपयोग भगवान तियानशी पर किया जाएगा। इसे महान स्वामी के लिए छोड़ दें। भगवान तियानशी थोड़ा चौंका और बोले, क्या आप योग्य हैं? दूसरे स्तर के प्रभुओं में मूल रूप से पौराणिक प्रभुओं के सामने विरोध करने की क्षमता कम होती है। भविष्य। ब्लड सी लॉर्ड ने बहुत कुछ नहीं कहा और उसका मन दूर के समय और स्थान को महसूस करते हुए असीम रूप से उठने लगा। ये निश्चित है कि वह महान विनाश के 362 चक्रों के बाद पौराणिक भगवान बन जाएगा। भविष्य के समय और स्थान को महसूस करते हुए अपने आप को भविष्य में महान स्वामी बनने के लिए बुला रहा है, और वर्तमान समय और स्थान के लिए मदद करने के लिए उधार देना रक्त समुद्री स्वामी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड है। कॉल। एक अदृश्य आभा ने हवा भर दी और समयरेखा अराजक होने लगी। अस्पष्ट रूप से रक्त सागर भगवान के पीछे रक्त का एक अंतहीन समुद्र तैर गया। ये है। भगवान तियानशी की भौहें धड़क रही थी और उन्होंने लॉर्ड ब्लडसी को देखा और कहा, क्या आप अपने भविष्य के शरीर को बुला रहे हैं? भविष्य के शरीर को समन करना एक ऐसी विधि है जिसका अधिकांश समय प्रभु उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सार्थक नहीं है। ज्यादातर समय प्रभु महसूस कर सकते हैं कि भविष्य की समय अवधि में उनकी अपनी ताकत ज्यादा नहीं बदलेगी। भविष्य के शरीर को समन करें।
लिन युआन, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, वह भी विचलित था, ध्यान से वर्तमान समय में बदलाव महसूस कर रहा था। वह अब एक वास्तविक समय भगवान नहीं है, और यह पहली बार है जब उसने भविष्य के शरीर को बुलाने की इस पद्धति को देखा है। अध्याय 774 लिन युआन की भविष्य की पहचान। भविष्य का शरीर जिसे टाइम लॉर्ड्स अनुभव कर सकता है और समन भविष्य का शरीर नहीं है जिसे लिन युआन ने 3 वर्ल्ड्स मेथड का अभ्यास करके संघनित किया। उत्तरार्ध वर्तमान शरीर और पिछले शरीर के आधार पर कई भविष्य की समय सीमा से संघनित एक निशान है, जबकि पूर्व एक वास्तविक भविष्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 3 वर्ल्ड्स लॉ का अभ्यास किया है या नहीं, या आप टाइम लॉर्ड बन गए हैं या नहीं। भविष्य मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि टाइम लॉर्ड्स इसे देख या बुला नहीं सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि एक समय भविष्य के समय को देख सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अपने भविष्य के स्वयं से संपर्क कर सकता है। लॉर्ड ऑफ द ब्लड सी वास्तव में अपने भविष्य के शरीर को बुला रहा है। क्या यह संभव है कि रक्त समुद्री स्वामी भविष्य के शरीर को महसूस कर सके? क्या उसने पहले ही वह कदम उठा लिया है? उद्धरण चिन्ह। टाइम लॉर्ड्स चारों ओर की लड़ाई को देख रहा था। आमतौर पर भविष्य के शरीर को बुलाने का मतलब लॉर्ड से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ब्लड सी लॉर्ड ने ऐसा किया। ब्लड सी लॉर्ड के तरीकों के साथ वह निश्चित रूप से कुछ भी व्यर्थ नहीं करेगा, इसलिए केवल कुछ संभावनाएं बची थी। आपकी समझ अविश्वसनीय है, समयरेखा में परिवर्तन देखें और भविष्य की आपकी धारणा में सुधार होगा। नर्वस टाइम लॉर्ड्स की तुलना में लिन युआन इस समय किसी तरह के ज्ञानोदय में थे। रक्त सागर भगवान ने सामान्य समयरेखा के साथ जबरन हस्तक्षेप किया, और परिणामस्वरूप कई समय और स्थान में उतार चढ़ाव निस्संदेह लिन युआन के लिए एक बड़ा झटका था, जो प्रभु से केवल एक कदम दूर था। टाइम लॉर्ड होने के बिना अपने भविष्य के साथ महसूस करना और जुड़ना मुश्किल है। यह सामान्य टाइम लॉर्ड्स के लिए है। लिन युआन स्वाभाविक रूप से इस सीमा में नहीं है। एवेन्यू के नियमों की अपनी समझ और नियंत्रण के साथ, वह नहीं जानता कि एक साधारण समय स्वामी की तुलना में कितना अधिक है। लिन युआन के एक समय के स्वामी में कदम रखने पर एकमात्र प्रतिबंध उसकी अपनी समयरेखा को बंद करना है। लॉर्ड ऑफ ब्लड सी, क्या आप अपने भविष्य के बारे में इतने आश्वस्त हैं? भगवान तियांशी के विशाल शरीर की आवाज ने समय और स्थान को हिला दिया, और उन्होंने अपने सच्चे शरीर का खुलासा किया है। दूसरे स्तर के चरम स्वामी का असली शरीर कैस शून्य के शीर्ष आयाम से बहुत छोटा नहीं है। मैं अब दौड़ना चाहता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रक्त सागर के भगवान उदासीन दिखे। एक बार भविष्य के शरीर को बुलाने की विधि को अंजाम दिया गया, तो इसे रोका नहीं जा सका। रक्त सागर के भगवान को रोकने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह उसके साथ बुरा काम करता तो भगवान तियांशी को कैसे जाने दे सकता था? दुर्घटना। ब्लड सी लॉर्ड के पीछे विशाल रक्त समुद्र तैरता रहा, और अनंत रक्त समुद्र लगातार घनीभूत होता रहा, जिससे एक राजसी आकृति बन गई जो रक्त सागर भगवान की तुलना में कहीं अधिक विशाल थी। इस राजसी आकृति में चमकीले लाल बाल थे और रक्त सागर भगवान के समान दिखते थे, लेकिन उनकी आभा बहुत अधिक भयानक थी। भले ही यह विनाश के सैकड़ों चक्र थे, फिर भी इसने मैदान पर कई टाइम लॉर्ड्स का दम घुट दिया। पौराणिक भगवान। क्या रक्त सागर भगवान ने खुद को पौराणिक भगवान के भविष्य में कदम रखते हुए पाया है? लड़ाई देखने वाले टाइम लॉर्ड्स में से प्रत्येक ने अपने दिलों में एक गड़गड़ाहट महसूस की। यदि यह पहली बार में एक अनुमान था, तो अब यह निश्चित है। रक्त सागर भगवान का भविष्य, और यह अभी भी भविष्य में समय की अवधि है जिसे वह महसूस कर सकता है, सफलतापूर्वक पौराणिक स्तर में प्रवेश किया है और अनंत तबाही के तीसरे चरण का भगवान बन गया है। भगवान तियांशी इस समय मुसीबत में है। कई टाइम लॉर्ड्स ने लॉर्ड ऑफ टाइम को देखा। पौराणिक स्तर के प्रभुओं का सामना करना, भले ही वे केवल भविष्य के पौराणिक स्तर के प्रभुओं का सामना करते हो, यहां तक कि दूसरे स्तर के चरम स्वामी भी उसे रोक नहीं सकते हैं। अनंत आपदा के 3 चरण हैं। पिछले 2 चरणों की तुलना में तीसरा चरण एक गुणात्मक परिवर्तन है। बिग ब्रदर का भविष्य। शून्य आत्मा भगवान और शाही कवच भगवान ने एक साथ जटिल विचारों के साथ रक्त सागर भगवान के पीछे राजसी चमकदार लाल आकृति का अवलोकन किया। ब्लड सी लॉर्ड्स ने किंवदंती के लिए अपना रास्ता खोज लिया है, लेकिन उनके बारे में क्या? 2 टाइम लॉर्ड्स जो भविष्य महसूस कर सकते हैं, वह यह है कि वे या तो कुछ अनंत तबाही में मारे गए, या वे अभी भी वर्तमान स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। किंवदंती। लॉर्ड तियांशी ने लॉर्ड ब्लड सी और उसके पीछे राजसी चमकदार लाल आकृति को देखा। भले ही आपका भविष्य वास्तव में किंवदंती में प्रवेश करता है, मुझे विश्वास नहीं है कि आप अलग अलग समय अवधि में कार्रवाई कर सकते हैं। ताकत के मामले में लॉर्ड ऑफ टाइम निश्चित रूप से पौराणिक भगवान के लिए कोई मुकाबला नहीं है।
केवल एक चीज जिस पर भगवान तियांशी भरोसा कर सकते हैं वह यह है कि समय और स्थान की यह अवधि उनका ग्रह क्षेत्र है। लॉर्ड ब्लड सी के पौराणिक भविष्य के अवतार को यहाँ दबा दिया जाएगा और उनका प्रतिकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान समय और स्थान का स्वामी कार्रवाई करने के लिए पिछले समय और स्थान पर जाता है तो उसे भी समयरेखा द्वारा दबा दिया जाएगा और पलटवार किया जाएगा। भविष्य के महान स्वामी एक समान कारण के लिए वर्तमान समय और स्थान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। गर्जन। भगवान तियांशी के सिर पर ग्रे सींगों की एक जोड़ी एक बहुत गहरी आभा के साथ फट गई और परिणामस्वरूप मूल शक्ति एक विशाल महासागर की तरह रक्त सागर भगवान के अध्यक्ष की ओर लुढ़क गई। रक्त सागर भगवान का सामना करना जो कई समय और स्थान से अलग हो गया था और पहले से ही पौराणिक स्तर पर प्रवेश कर चुका था, स्वर्गीय भगवान ने बिल्कुल भी नहीं उड़ाया और सीधे कार्रवाई की। क्या वह टाइम लॉर्ड्स की सबसे शक्तिशाली हत्या चाल है, द ओब्लाइवियन हॉर्न? लड़ाई को देखने वाले टाइम लॉर्ड्स हैरान थे। एक प्रतिष्ठित स्वामी के रूप में, लॉर्ड ऑफ टाइम एंड टाइम में उनकी कई हत्या चालें हैं जो व्यापक रूप से कई टाइम लॉर्ड्स के लिए जानी जाती हैं। उनमें से एनिहिलेशन एंगल, लॉर्ड ऑफ टाइम की सबसे मजबूत हत्या चाल है। जब से टाइम लॉर्ड बने, इस अंतिम कदम का उपयोग केवल 5 बार किया गया है। हर बार जब इस अंतिम कदम का उपयोग किया जाता है तो दुश्मन सीधे बह जाता है। उनमें से 2 स्वामी हैं जो दूसरे स्तर पर किंवदंती की दहलीज पर पहुंच गए हैं और उनके पास एनिहिलेशन एंगल का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। कौन को नष्ट करना? ब्लड सी लॉर्ड गंभीर लग रहा था। यदि वह इस कदम का सामना करता है तो इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका पीछे हटना होगा और समय के लिए बढ़त से बचना होगा। एनिहिलेशन हॉर्न की शक्ति बेहद भयानक है, लेकिन कीमत भी बहुत अधिक है। 5 बार लॉर्ड तियांशी ने एनिहिलेशन हॉर्न का इस्तेमाल करने के बाद वह ठीक होने के लिए कम से कम अरबों वर्षों के लिए गायब हो गया। जब तक वह एनिहिलेशन हॉर्न से एक ललाट झटका देता है तब तक लॉर्ड तियांशी के लिए दूसरी बार एनिहिलेशन हॉर्न को हिट करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन यह है कि एक सामान्य रक्त समुद्री स्वामी इस कदम का जवाब कैसे देगा। इस समय भविष्य का शरीर युद्ध के मैदान को देख रहा है, इसलिए वापस सिकुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्घटना। ब्लड सी लॉर्ड के पीछे राजसी चमकदार लाल आकृति के वस्त्र स्वाभाविक रूप से फैल गए और रक्त रंग के आकाश में बदल गए, सक्रिय रूप से भगवान तियांशी के डिस्ट्रोजिंग हॉर्न के हमले का विरोध किया। चिची टिल्डर, विनाश की मूल शक्ति जल्दी से पिघल गई जैसे ही यह पानी और आग की तरह तारांकन आकाश के संपर्क में आया, लगातार टकरा रहा था और पिघल रहा था। यह सिर्फ इतना है कि अंतहीन तारांकन आकाश की तुलना में विनाश की मूल शक्ति स्पष्ट रूप से थोड़ा कमजोर है। दोनों पक्षों के बीच टकराव शुरुआत में आगे और पीछे जा सकता है, लेकिन केवल कुछ सांसों के बाद विनाश की मूल शक्ति ने इसकी गिरावट को दिखाया। 10 से अधिक सांसों के बाद तारांकन आकाश अभी भी विशाल था, लेकिन विनाश की शक्ति जो समय और स्थान को विकृत करती थी, बहुत कम बची थी। 20 से अधिक सांसों के बाद तारांकन आकाश ने सभी समय और स्थान पर कब्जा कर लिया और विनाश की शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। क्या भगवान तियांशी की सबसे शक्तिशाली हत्या की चाल को अवरुद्ध कर दिया गया था? भले ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी, लेकिन दृश्य पर टाइम लॉर्ड्स अभी भी हैरान थे। मूल शक्ति ओब्लेटेशन हॉर्न से फट गई और वे टाइम लॉर्ड्स जिन्होंने किंवदंती की दहलीज को छुआ था, उन्होंने इसे देखकर ही अपने स्कैल्प को सुन्न महसूस किया। अंत में वह केवल तारांकन आकाश के नीचे 20 से अधिक सांसें चला रहा था। लॉर्ड ब्लडसी ने भगवान तियांशी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तियांशी, आपकी सबसे मजबूत हत्या की चाल अच्छी नहीं लगती। इस तरह के एक प्रचंड कदम के साथ क्या आप वास्तव में सर्वोच्च इच्छा के बैकलैश से डरते नहीं हैं? लॉर्ड तियांशी ने प्रभु रक्त सागर के पीछे खड़े लंबे चमकीले लाल रंग की आकृति को देखा। ये राजसी चमकदार लाल आकृति समय की शक्ति से घिरा हुआ है और इस समय और स्थान के साथ असंगत है। बैकलैश। स्टालवार चमकदार लाल आकृति ने हल्के से चकरा दिया और अधिक कुछ नहीं कहा। अगले क्षण राजसी चमकदार लाल आकृति के आसपास का तारांकन आकाश अचानक इकट्ठा हुआ और भगवान तियांशी को कवर किया। राजसी शक्ति झुकी हुई थी और समय और स्थान का पतन जारी रहा। 10,000 आयामी अंतरिक्ष और समय से भी पौराणिक स्वामी स्तर की शक्ति को दबाया नहीं गया था। रक्त सागर भगवान का पौराणिक शरीर कार्रवाई करने वाला है। यह क्या चाल है? मैंने इसे ब्लड सी लॉर्ड पर कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। भविष्य में रक्त सागर भगवान एक किंवदंती बन जाएगा और निश्चित रूप से कई हत्या चालें पैदा करेगा।
आप उन्हें पहले कैसे देख सकते थे? उद्धरण चिन्ह। लड़ाई को देखने वाले कई टाइम लॉर्ड्स एक दूसरे से बात कर रहे थे, और यह एक वास्तविक पौराणिक स्तर भगवान को कार्रवाई करने के लिए देखने के लिए एक सार्थक यात्रा थी। वाह! रक्त रंग का आकाश इकट्ठा हुआ और भगवान तियानशी को तुरंत डुबो दिया। भगवान तियानशी ने केवल यह महसूस किया कि सभी दिशाओं में रक्त था, और उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में अपनी धारणा खो दी, और यहाँ तक कि उनके सच्चे शरीर के साथ संबंध बहुत धुंधला हो गया। इसे मेरे लिए तोड़ो। भगवान तियानशी ने कड़ी मेहनत की, लेकिन तारांकन 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 महासागर में वृद्धि हुई, और वह जिस भी शक्ति से जूझ रहा था, वह घोड़ी में डूबने जैसा था, और यहाँ तक कि तारांकन 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 महासागर की सांस उसके शरीर में घुसने लगी। क्या यह एक किंवदंती की शक्ति है? भगवान तियानशी का दिल ठंडा था। तारांकन 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 समुद्र की शक्ति के घुसपैठ प्रभाव के तहत वह अंत में इस मुख्य युद्ध निकाय का सफाया भी नहीं कर सका। इस बार नुकसान बहुत बड़ा है। भगवान तियानशी को सिरदर्द है। यदि वह सिर्फ अपना मुख्य युद्ध निकाय खो देता है, तो वह इसे स्वीकार करने में सक्षम होगा। लेकिन मुख्य युद्ध शरीर रक्त सागर भगवान के हाथों में गिर गया। यह सिर्फ एक मुख्य युद्ध निकाय को खोने से कहीं अधिक था। भगवान तियानशी के कई गुप्त तरीकों का अध्ययन मुख्य युद्ध निकाय से किया जा सकता है। यदि मुख्य युद्ध निकाय दुश्मन के हाथों में पड़ जाता है, तो परिणाम स्वयं स्पष्ट होते हैं। और मुख्य युद्ध निकाय की मदद से कई कारण विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जो कि लॉर्ड ऑफ टाइम के लिए एक और बड़ा खतरा है। मुझे नहीं पता कि इस मुख्य युद्ध निकाय को भुनाने में इस बार कितना खर्च आएगा। भगवान तियानशी ने आहें भरी। वह जो चुराता है वह मांस के खिलाफ भगवान का युद्ध नहीं है, बल्कि उसके अपने छिपे हुए खतरे हैं। यह उस समय से बहुत आगे है जब दसियों किलोग्राम रेत की तुलना की जा सकती है। कोई रास्ता नहीं, बस इस मुख्य शरीर में आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करें। जैसा कि उनके भौतिक शरीर ने धीरे धीरे नियंत्रण खो दिया, भगवान तियानशी ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इच्छा का सत्यानाश करने के लिए चुना। तारांकन 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 महासागर की शक्ति के प्रभाव में भगवान तियानशी ने अपने भौतिक शरीर पर नियंत्रण खो दिया, लेकिन वह अभी भी अपनी आध्यात्मिक इच्छा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। यदि उसका पूरा आध्यात्मिक टुकड़ा रक्त सागर के प्रभु के हाथों में पड़ जाएगा, तो भगवान तियानशी को दूसरी पार्टी द्वारा गुलाम बनाया जा सकता है। बाहर की दुनिया। रक्त का समुद्र एक गहरी रक्त मनका बनाने के लिए एक मुट्ठी के आकार को इकट्ठा करता है। रक्तमाला धीरे धीरे घूमते हुए रक्त सागर भगवान के सामने तैरती थी। भगवान तियानशी का मुख्य युद्ध निकाय अंदर है। लंबा चमकदार लाल आंकड़ा रक्त सागर भगवान पर नजर रखता था और बोलता था। अंदर ब्लड सी लॉर्ड बहुत खुश था। भगवान तियानशी को जीवित रखने और मांस में लड़ने के कई लाभ हैं, और वह कुछ हद तक भगवान तियानशी को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं अभी भी इस समय और 10 सांसों के लिए जगह में मौजूद हो सकता हूं। 10 सांसों के बाद मैं मूल समय और स्थान पर लौटूंगा। लंबा चमकदार लाल आंकड़ा जारी रहा। भविष्य से इस समय और स्थान पर आते हुए, यदि आप कार्रवाई करते हैं, तो आपको बैकलैश द्वारा दबा दिया जाएगा। समयरेखा की सहज मरम्मत शक्ति उसे मूल समय और स्थान पर वापस ले जाएगी। इसके अलावा मेरे हमले की खबर ने दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में कई पुराने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आपको 100 सांसों के भीतर यहां से जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। लंबा और चमकदार लाल आंकड़ा फिर से कहा। सबसे गहरे हिस्से में कितने पुराने लोग हैं? रक्त समुद्री स्वामी के शिष्य सिकुड़ गए, और उन प्राणियों को जिन्हें उनके भविष्य के स्वयं द्वारा पुराने लोग कहा जा सकता है, जिन्होंने पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, सभी को महान स्वामी होना चाहिए। 10 सांसें, कोई समस्या नहीं। ब्लड सी लॉर्ड ने चारों ओर देखा। इस समय 20 या 30 टाइम लॉर्ड्स पास में एकत्र हुए थे। हर कोई, आपके पास अब 2 विकल्प हैं। रक्त सागर के भगवान ने कहा, पहला यह है कि लड़ाई का मुख्य शरीर गिर जाएगा, और दूसरा यह है कि उनमें से प्रत्येक 10 मिलियन किलोग्राम रेत का समय सौंप देगा। कारण है कि हम मास में लड़ने के लिए कई टाइम लॉर्ड्स को जीवित नहीं करते हैं, जैसे कि हमने टाइम लॉर्ड्स के साथ किया था, क्योंकि बाद का समय पूर्व की तुलना में कहीं अधिक लंबा है। रक्त समुद्री स्वामी का भविष्य शरीर केवल 10 सांसों के लिए मौजूद हो सकता है, और प्रत्येक को जीवित रखने का समय नहीं है। बस 5 सांसों के बारे में सोचने के लिए 5 सांस बाद में मैं इसे करूंगा। ब्लड सी लॉर्ड ने शांति से कहा। समय की रेत के लाखों किलोग्राम से अधिक हाथ। कई टाइम लॉर्ड्स बदसूरत लग रहे थे। वे बचना चाहते थे, लेकिन पाया कि रक्त की शक्ति पहले से ही पास के क्षेत्र में भर गई थी। वास्तव में, जब तक रक्त सागर भगवान इस समय और भविष्य में अंतरिक्ष में आया था, उसने पहले से ही पास के क्षेत्र को बंद कर दिया था,
और सीमा के भीतर कोई भी भगवान अब बच नहीं सकता था। मैं समय के लाखों पाउंड रेत सौंपने को तैयार हूं। मैं इसे सौंपने को भी तैयार हूं। हजारों किलोग्राम रेत। रक्त सागर के भगवान, आप सपना देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। 3 या 4 सांसों में अधिकांश समय प्रभु अपनी पसंद बनाते हैं। कुछ समय के स्वामी इसे स्वीकार करते हैं और कुछ समय के लिए मुख्य युद्ध निकाय को नष्ट करने से असहमत होते हैं। 5 सांसें गुजरती हैं। मैदान पर केवल कुछ टाइम लॉर्ड्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इन टाइम लॉर्ड्स में लिन युआन थे। झिझकते समय भगवान की तुलना में लिन युआन ने रक्त सागर भगवान और उसके पीछे राजसी चमकदार लाल आकृति को देखा, जिसमें अनगिनत आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि लगातार उसके दिमाग में टकरा रही थी। आप में से कितने लिन युआन और कई अन्य लॉर्ड्स में ब्लड सी लॉर्ड ने नजर डाली, जिन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था? दुर्घटना। तारांकन 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 आभा लगातार घनीभूत होती रही। जाहिर है कि इन प्रभुओं के मुख्य युद्ध निकायों को सीधे नष्ट करने की तैयारी है। अन्य टाइम लॉर्ड्स जो असहमत थे, उन्होंने मुख्य युद्ध निकाय का सफाया करने से पहले ब्लड सी लॉर्ड के लिए कार्रवाई करने का इंतजार नहीं किया। हालांकि चूंकि लिन युआन और अन्य ने कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को नष्ट करने का कोई कार्य नहीं किया। इसलिए रक्त सागर भगवान ने खुद कार्रवाई करने की योजना बनाई। लॉर्ड ऑफ द ब्लड सी। इस समय लिन युआन ने अचानक बात की, अलोफ ब्लड सी लॉर्ड और उसके पीछे राजसी चमकदार लाल आकृति को देखते हुए, मैं जानना चाहता हूं, आपके समय और स्थान में क्या कोई स्वामी है जिसने पारगमन हासिल किया है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, दूसरी बार प्रभु स्तब्ध रह गए। वे लिन युआन को देखने के लिए मुड़ गए। यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी इस समय ऐसा सवाल पूछेगी। ब्लड सी लॉर्ड भी दंग रह गया। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि लिन युआन खुद के बारे में नहीं पूछ रहा था, लेकिन खुद के बारे में जो भविष्य में पौराणिक स्तर पर प्रवेश करेगा। डिटैचमेंट। स्टालवार्ट चमकदार लाल आकृति ने उसके सिर को नीचे कर दिया और लिन युआन को नीचे देखा। उसकी रक्त रंग वाली आभा आपस में जुड़ी हुई थी। जितना अधिक उन्होंने लिन युआन का अवलोकन किया, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही हैरान और अनिश्चित हो गई। अध्याय 775 अंतहीन सीढ़ियां। एक महान स्वामी के रूप में, भले ही उनका वास्तविक शरीर भविष्य में है, विनाश के सैकड़ों चक्र दूर हैं, लंबा और उज्ज्वल लाल आंकड़ा भी होश में है कि लिन युआन के शरीर की समयरेखा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में, लिन युआन अभी तक स्वामी नहीं है। स्वामी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केवल प्रभु ही बहुआयामी स्थान और समय में प्रवेश कर सकते हैं। जब सामान्य समय प्राणी बहुआयामी स्थान और समय में प्रवेश करते हैं, तो वे मूल रूप से अन्य प्रभुओं द्वारा किए जाते हैं। लेकिन लिन युआन द्वारा प्रदर्शित आभा आसपास के प्रभुओं की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी, जो किंवदंती की दहलीज तक पहुंच गए थे। यदि आप स्वामी नहीं हैं, तो आपके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लंबे लाल आकृति के दिमाग में कई विचार उभरे, ये सोचकर कि क्या लिन युआन अतीत में किसी बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया बैकअप आदमी था जो कि पौराणिक स्तर पर भी था। टाइम लॉर्ड्स अतीत को बदल सकते हैं, लेकिन वे अतीत को बदलने के कारण होने वाले बैकलैश से डरते हैं। पौराणिक स्वामी पहले से ही बड़े पैमाने पर अतीत को बदल सकते हैं, और बैकलैश का सामना करने की उनकी क्षमता में भी बहुत सुधार हुआ है। यही कारण है कि लंबा और चमकदार लाल आंकड़ा इस समय और स्थान में कार्रवाई करने की हिम्मत करता है। जब तक वह कई प्रभुओं को पूरी तरह से नहीं मारता, तब तक अतीत में बदलाव की सीमा बहुत बड़ी नहीं है, और वह इसे पूरी तरह से सहन कर सकता है। दिलचस्प। लिन युआन में लंबा चमकदार लाल आंकड़ा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप कौन है? मूल समयरेखा की प्रगति में, रक्त सागर भगवान इस घटना से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, और विनाश के सैकड़ों चक्रों के बाद भी वह अभी भी पौराणिक स्तर पर प्रवेश किया। यह अभी भी काफी प्रभावित था। इसलिए इस बार स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आकृति ने अतीत को बदलने और इस अवधि के कारण छिपे हुए खतरों को खत्म करने के लिए कार्रवाई की। मुझे ऐसे आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। अन्य पौराणिक प्रभुओं के प्लेसमेंट की खोज करें। वह कौन है? यह सुनकर ब्लड सी लॉर्ड चौंक गया। यहां तक कि जब भगवान तियांशी का सामना कर रहे थे, तो लंबा और चमकदार लाल आंकड़ा एक और शब्द कहने की जहमत नहीं उठाता था, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से लिन युआन से यह सवाल पूछा था। इस दृष्टिकोण के साथ, ब्लड सी लॉर्ड ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि लिन युआन की एक महान उत्पत्ति थी, और यह सबसे अधिक संभावना लीजेंड लॉर्ड से संबंधित थी। अन्य समय के लॉर्ड्स ने भी इस बारे में सोचा है, और केवल वही जो महान स्वामी पर ध्यान दे सकता है, वह महान स्वामी है। मैं उसे नहीं जानता। ब्लड सी लॉर्ड ने तुरंत लंबे चमकीले लाल रंग का संदेश भेजा। वह मूल रूप से दृश्य पर सभी टाइम लॉर्ड्स को जानता था, लेकिन केवल कुछ ने अपनी पहचान छिपाए और उन्हें नहीं पहचाना।
लिन युआन उनमें से एक है। स्टालवार्ट चमकदार लाल आकृति ने बहुत कुछ नहीं कहा, उनकी आंखें अभी भी लिन युआन पर केंद्रित थीं। लिन युआन की पहचान के बारे में उनकी कुछ अटकलें थीं, और यह शायद एक निश्चित पौराणिक स्वामी की विधि थी। अन्यथा, यदि आप एक ऐसे स्वामी के साथ तुलना करना चाहते हैं जिसने एक गैर भगवान के रूप में पौराणिक सीमा को छुआ है, तो आप इसे सामान्य जीवन में कैसे कर सकते हैं? लिन युआन ने लंबा और चमकदार लाल आंकड़ा देखा। दूसरे व्यक्ति ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, वह कौन है? मुझे पहले जवाब दो, लिन युआन ने कहा। समय प्राणी भविष्य की समय सीमा का पालन कर सकते हैं, लेकिन वे कई प्रभावों से प्रभावित होंगे, खासकर जब ये पारगमन से संबंधित जानकारी की बात आती है। आप नहीं जानते कि क्या कोई प्रभु होगा जो भविष्य में पार करेगा। लंबा चमकदार लाल आंकड़ा छीना गया। भविष्य के बारे में जानकारी का खुलासा करना, विशेष रूप से पारलौकिक प्राणियों से संबंधित जानकारी, दूरगामी परिणाम होंगे, कुछ प्रभुओं को मारने की तुलना में कहीं अधिक। स्वाभाविक रूप से स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आंकड़ा यह नहीं कहेगा। इसके अलावा, लंबा और चमकदार लाल आकृति की दृष्टि में लिन युआन सबसे अधिक संभावना पौराणिक स्वामी से संबंधित था। यह सवाल पूछना निस्संदेह उसके लिए एक जाल था। उस युग के समय और जीवन का अनुभव करने के बाद, जो उस अवधि को नहीं जानता है जिसने सभी प्रभु, और यहां तक कि सभी महान स्वामी, बेहद हताश है। यह पूरे अंतहीन आयाम के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा थी। बेशक इस मामले में टुकड़ी शामिल है और समयरेखा के दायरे से परे है। कम से कम समय और स्थान के सभी स्वामी यह नहीं जानते हैं कि वे अंधेरे और निराशा की अवधि का सामना करने वाले हैं जो स्वामी स्तर का विरोध नहीं कर सकते हैं। चुपके, मुझे देखने दो कि तुम कौन से बुरे आदमी हो। परीक्षण जारी रखने के लिए स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आंकड़ा बहुत आलसी है। उसके पास इस समय और स्थान पर रहने का सीमित समय है। उसके पास केवल 3 या 4 सांसें बची हैं। उसे जल्द से जल्द अपने पिछले स्व के लिए बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। दुर्घटना। विशाल तारांकन 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 आकाश फिर से बह गया, लिन युआन की ओर बढ़ गया। लिन युआन की उत्पत्ति का पता लगाने का सबसे आसान तरीका उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। जब तक वह जीवन और मृत्यु की शक्ति का सामना करता है, तब तक दूसरी पार्टी के पीछे का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। लिन युआन के भागने की किसी भी संभावना को अवरुद्ध करते हुए, समय और स्थान के माध्यम से तारांकन 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 आकाश घुस गया। यदि आप तारांकन 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 आकाश के नीचे जीवित रहना चाहते हैं, तो आप केवल इस तारांकन 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 शक्ति का विरोध कर सकते हैं। लेकिन लॉर्ड ऑफ टाइम ने पहले ही जवाब दे दिया था। लॉर्ड ऑफ टाइम, जो दूसरे स्तर की सीमा के रूप में मजबूत था, तारांकन 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 आकाश के नीचे कुछ सांसों से अधिक नहीं पकड़ सकता था। यह राजसी चमकदार लाल आकृति का परिणाम था जो जानबूझकर उसे जीवित कर रहा था। अगर उसे पूरी तरह से मारने का इरादा था, तो वह शायद एक भी सांस नहीं ले पाएगा। जिंदा पकड़ना और मारना एक ही बात नहीं है। यहां तक कि अगर ताकत कुचल रही है, तो उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए बहुत समय लगता है। बस लिन युआन के शरीर के बाहर ब्रह्मांड द्वारा गठित क्षेत्र में इंच से गर्जना और दरार इंच। ये स्पष्ट रूप से तारांकन 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 शक्ति का सामना करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। एक पल में, लिन युआन ज्यादातर तारांकन 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 आकाश से डूब गया था, और उसका पूरा शरीर ढह गया था। आपने मुख्य युद्ध निकाय का सफाया करने की पहल नहीं की है। इसे देखने के लिए आसपास के टाइम लॉर्ड्स भयभीत थे। भगवान तियानशी ने अतीत से सीखा था, अगर उसने राजसी चमकदार लाल आकृति के खिलाफ पकड़ बनाने की कोशिश की, तो वह सबसे अधिक संभावना है कि उसे दबा दिया जाएगा और जीवित पकड़ लिया जाएगा। यह भौतिक शरीर को सक्रिय रूप से नष्ट करने की लागत से बहुत अधिक भारी है। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, या तुम्हारे भविष्य में। लिन युआन में स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आकृति को देखा गया, केवल 2 सांसों के साथ आखिरी बार वह इस समय और स्थान पर रहेगा। मैं वास्तव में महान स्वामी के लिए कोई मुकाबला नहीं हूं। लिन युआन ने तारांकन 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 आकाश की शक्ति के तहत अंदर की ओर आह भरी। हालांकि वह चिंतित नहीं था। उनके ताई ची युआन शेन और अन्य लॉर्ड्स के मुख्य युद्ध निकायों के बीच एक स्पष्ट अंतर था। ताई ची युआनशेन अनिवार्य रूप से एक भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन युएनशेन का शरीर है। यद्यपि यह एक मांस और रक्त शरीर में बदल जाता है, फिर भी यह अनिवार्य रूप से युआनशेन की भ्रामक शक्ति है। आत्मा की शक्ति के लिए, जब तक लिन युआन की आत्मा और खो जाती है, आत्मा की शक्ति स्वाभाविक रूप से खो जाएगी, और जीवित पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं होगी। लिन युआन को विशेष रूप से ताई ची युआनशेन को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी।
उसे केवल अपनी आध्यात्मिक इच्छा को फैलाने की जरूरत थी, और ताई ची युवानशेन अपरिवर्तनीय विनाश में गिर सकती थी। लेकिन मैंने इस बार पर्याप्त बनाया है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने राजसी चमकदार लाल आकृति को देखते हुए उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आध्यात्मिक इच्छा को जाने दूं, मैं अपने भविष्य के शरीर को बुलाने की कोशिश कर सकता हूं। उस दृश्य के माध्यम से जहां ब्लड सी लॉर्ड ने अपने भविष्य के शरीर को बुलाया, लिन युआन अभी भी अपने वास्तविक भविष्य के शरीर को बुलाने की कोशिश कर सकता है, भले ही वह वास्तविक समय का स्वामी न हो। हालांकि अपनी ताकत और दायरे से सीमित, लिन युआन निश्चित रूप से रक्तसागर भगवान की तरह महान विनाश चक्र के बाद भविष्य के सैकड़ों निकायों को बुलाने में सक्षम होने से बहुत दूर है। अधिक से अधिक, ये लाखों साल बाद भविष्य का शरीर है। लाखों साल बाद। लिन युआन द्वारा लाखों साल बाद देखी गई समरेखा मूल रूप से बेहद अस्पष्ट थी। लिन युआन को पता नहीं था कि वह लाखों साल बाद क्या कर रहा होगा। लिन युआन ने अन्य समय में जीवन की भविष्य की समरेखा भी देखी है। यह थोड़ी देर के लिए बेहद धुंधली थी, लेकिन ये लाखों साल बाद भी बेहद धुंधली नहीं रहेगी। हालांकि लाखों वर्षों के बाद मूल रूप से अंतहीन आयामों में उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, और यहां तक कि अराजक शून्य गायब हो गया है, जैसे कि वह कभी दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए लिन युवानकाई ने स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आकृति से पूछा कि क्या उस समय और स्थान में एक पारलौकिक स्वामी था, या क्या पारगमन से संबंधित कुछ भी हुआ था। आखिरकार दूसरी पार्टी वास्तविक भविष्य से आती है। शुरू। लिन युआन का दिमाग भविष्य की ओर समरेखा के साथ फैलने लगा, और केंद्र के रूप में लिन युआन के साथ सभी दिशाओं में समय सीमा अराजक होने लगी। हाँ, वह अपने भविष्य के शरीर को भी बुला रहा है। इसे देखने पर टाइम लॉर्ड्स तुरंत लिन युआन के उद्देश्य को जानता था। ब्लड सी लॉर्ड की तरह वह अपने भविष्य के शरीर को भी बुला रहा है। अभी रक्त सागर भगवान के भविष्य के अवतार के दृष्टिकोण के अनुसार इस व्यक्ति का भविष्य शायद एक महान स्वामी भी है। दो वायदा दोनों पौराणिक स्वामी हैं, जो वर्तमान समय और स्थान में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कई टाइम लॉर्ड्स चौंक गए और उम्मीद के मुताबिक दिखे। एक महान स्वामी के लिए कार्रवाई करना बेहद दुर्लभ है। दो दिग्गज लॉर्ड्स लड़ रहे हैं, या वर्तमान समय और स्थान में भविष्य के महान स्वामी लड़ रहे हैं। यह अनुमान है कि कई महान विघटन चक्रों या दर्जनों महान विघटन चक्रों में से एक भी नहीं होगा। भविष्य को भी तलब करना। रक्त समुद्री स्वामी की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उन्होंने अपने पीछे राजसी चमकदार लाल आकृति को देखा और देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और उन्हें तुरंत राहत मिली। भविष्य के शरीर के साथ जो पौराणिक स्तर में प्रवेश कर चुका है, भले ही लिन युआन भविष्य में एक महान स्वामी हो, इसके बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकता है। कॉल। समरेखा विकृत और धुंधली है। लिन युआन के पीछे अस्पष्ट भ्रम के दृश्य उभरे। कौन सा बुरा है? लंबा चमकदार लाल आंकड़ा ध्यान से देखा गया। उन्होंने लिन युआन के पीछे के अस्तित्व को बल देने के लिए सिर्फ कार्रवाई की थी। मैं स्पष्ट रूप से देखना चाहता हूं कि यह किस महान स्वामी का लेआउट है। लेकिन अगले पल स्टालवार्ट चमकदार लाल आकृति ने एक दृश्य को अपनी आत्मा में गहराई से उकेरा हुआ देखा। जैसा कि अस्पष्ट भ्रम के दृश्य दिखाई दिए, लिन युआन के पीछे सफेद जेड कदम दिखाई दिए। सफेद जेड कदम भ्रामक लग रहा था, भविष्य से एक दृश्य, लेकिन जिस क्षण ये दिखाई दिया, ये वर्तमान समय और स्थान को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसके संपर्क में सब कुछ तारांकन 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 आकाश की शक्ति सहित अपरिवर्तनीय रूप से कुछ भी नहीं में बदलना शुरू कर दिया। सफेद जेड कदम शुरुआत या अंत के बिना अंत में कदम से ऊपर की ओर फैलते हैं। यह अंतहीन आयामों के उच्चतम बिंदु तक ले जाता है। ब्लड सी लॉर्ड सहित सभी टाइम लॉर्ड्स हैरान थे। लॉर्ड्स के रूप में अंतहीन आयामों के माध्यम से यात्रा करना, जहां उन्होंने पहले नहीं देखा है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने इस सफेद जेड सीढ़ी के बारे में कभी नहीं सुना है जो कहीं की ओर जाता है, अकेले इसे देखा। ये नंबर 4 है। अन्य टाइम लॉर्ड्स की उलझन की तुलना में लंबा चमकदार लाल आंकड़ा उसकी आंखों को चौड़ा करता है। उसकी अभिव्यक्ति घबराहट और अविश्वास से भरी होती है। महामहिम, संबंध जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजसी चमकदार लाल आकृति ने तुरंत बात की, उसके चेहरे पर डरावनी नजर के साथ, वर्तमान समय और स्थान में भविष्य के प्रमुख दृश्यों का खुलासा करते हुए। इसका मतलब है कि आपको अजेय बैकलैश का सामना करना होगा। यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब है? लिन युआन भी उसके पीछे के अंतहीन कदमों को देख रहा था। इन अंतहीन कदमों ने उन्हें डेजा वू की भावना दी। उसी समय समरेखा अराजक बनी रही, और सफेद जेड कदम ऊपर की ओर फैलते रहे। अंत में एक बहुत ही उच्च स्थान पर एक अलग दृश्य दिखाई दिया।
इस दृश्य में न केवल सफेद जेड चरण है, बल्कि एक आंकड़ा भी है। यह आंकड़ा सभी टाइम लॉर्ड्स के पास था और धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। सफेद जेड चरण अंतहीन है, शुरुआत या अंत के बिना। यह आंकड़ा अकेलेपन से घिरा हुआ है, जैसे कि वह दुनिया में एकमात्र है। क्या ये वही है? स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आकृति का दिमाग खाली हो गया, जो कि सफेद जेड चरणों की तुलना में कहीं अधिक अविश्वसनीय था जो उसने अभी देखा था। समयरेखा अराजक और फैल रही थी, और जो आंकड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसे कुछ दिखाई दिया। अपने दाहिने पैर को उठाएं, जो अगला कदम उठाने वाला है, और थोड़ा रुकें। तुरंत उसने अपनी आस्तीन लहराई। मूल रूप से अराजक समयरेखा अचानक पूरी तरह से ढह गई और वर्तमान समय और स्थान की ओर तेजी से फैल गई। स्टालवार्ट उज्ज्वल लाल आकृति द्वारा लगाए गए तारांकन 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 आकाश की शक्ति बिना किसी रहस्य के विघटित होने लगी, और अदृश्य सांस एक पल में आ गई, सीधे पतली हवा से बाहर लाल रंग की चमकदार आकृति को मिटा दिया। इस दृश्य ने कई टाइम लॉर्ड्स को लंबे समय तक प्रतिक्रिया नहीं दी। गरिमा में पौराणिक स्वामी, यहां तक कि भविष्य के समय और स्थान से महान स्वामी, बस पतली हवा से मिटा दिए गए थे। वह आकृति कौन है जो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही है? ये किस स्तर पर है? लिन युआन के साथ क्या संबंध है? या ये लिन युआन का भविष्य शरीर है? एक महान स्वामी को इतनी आसानी से मिटाने में सक्षम होना, यहां तक कि उन महान प्रभुओं के बीच भी जो अनंत आपदा के तीसरे चरण में है, बेहद शक्तिशाली है ना? यहां तक कि वेंडिमेनिकल लॉर्ड को पार करते हुए अदृश्य आभा फैलती रहती है। नहीं नहीं, ब्लड सी लॉर्ड ने इस दृश्य को डरावनी और निराशा में देखा, क्योंकि वह लंबा और चमकदार लाल आकृति का संरक्षण खो देता है। जिस दिशा में अदृश्य आभा आगे फैलती है वह यही थी। दुर्घटना। रक्त समुद्री स्वामी की आध्यात्मिक चेतना में उतार चढ़ाव तुरंत बुझ गए। वही शून्य आत्मा भगवान और उसके पीछे रॉयल कवच भगवान के लिए सच है, और उनकी आध्यात्मिक इच्छा के उतार चढ़ाव को सीधे मिटा दिया जाता है। अदृश्य आभा ने तीन प्रभुओं के भौतिक शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक इच्छा को जबरन मिटा दिया गया। ये है। लड़ाई को देखते हुए कई टाइम लॉर्ड्स की खोपड़ी फट गई। इस दृश्य को कांपते दिलों के साथ देखा। इतना चौंकाने वाला, यहां तक कि अगर वह एक महान स्वामी है, तो दूसरे स्तर के चरम स्वामी की आध्यात्मिक इच्छा को इतनी आसानी से मिटाना असंभव है ना? यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि रक्तसागर भगवान भविष्य में पौराणिक स्तर पर भी प्रवेश करेगा। महान विनाश के 300 से अधिक चक्रों के बाद का समय और स्थान। ब्लड सी लॉर्ड ने अचानक अपनी आंखें खोली। अतीत में उनके अवतार को जबरन मिटा दिया गया था, और उनका असली रूप स्वाभाविक रूप से तुरंत जाना जाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अस्तित्व होगा। रक्त समुद्री स्वामी कांप रहा था। मैंने कभी नहीं सुना है कि 10 आयामी अंतरिक्ष और समय के लिए कौन रहा है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह। रक्त सागर भगवान वास्तव में उसके दिल में जवाब था। वह अस्तित्व वास्तव में अंतरिक्ष और समय की दुनिया के लिए रहा है, लेकिन यह मामला नहीं फैला है। समयरेखा में जो मैंने मूल रूप से अनुभव किया था, सामान्य विकास स्थितियों के तहत उस अस्तित्व का अतीत भविष्य के शरीर को नहीं बुलाएगा। उनके हस्तक्षेप के कारण उस अस्तित्व के अतीत ने उनके भविष्य के शरीर को बुलाया, जिसके बाद और भी अधिक परिवर्तन हुए। मेरी किस्मत। ब्लड सी लॉर्ड हताश दिख रहा था, क्योंकि पिछले समय और स्थान से एक अदृश्य आभा थी, जो महान विनाश चक्र के सैकड़ों वर्षों को पार कर गई थी, इस समय और स्थान पर पहुंची और उसे कवर कर रही थी। अगले क्षण रक्त सागर भगवान का असली रूप नष्ट हो गया था। उसी समय अदृश्य आभा समय सीमा में फैलती रहती है। अतीत के रक्त समुद्र के स्वामी, वर्तमान के रक्त समुद्री स्वामी, भविष्य के रक्त समुद्री स्वामी, कमजोर रक्त समुद्री स्वामी, शक्तिशाली रक्त समुद्री स्वामी, अनगिनत रक्त समुद्री स्वामी, सभी समय अवधि के रक्त समुद्री स्वामी थे, एक ही समय में सत्यानाश कर दिया। अंतहीन सफेद जेड चरणों पर एक आकृति ने अपनी आस्तीन हिला दी, नीचे की ओर नजर डाली और चरणों पर चढ़ना जारी रखा।